है। तो दोस्तों नाम बलजीत सैनी है। तो इस बिजनेस से पहले पता ही ऑलमोस्ट आप लोगों को जॉब में थे, क्यों इस बिजनेस को बिल्ड किया। जैसे आप लोगों के सपने ऐसे हमारे भी सपने थे, ठीक है। उन सपनों को पूरा करने के लिए हमें लगा भी यार इस बिजनेस में एक पॉसिबिलिटी है, इस काम को अगर करेंगे तो जो सोच रहे हैं जिंदगी जीने का इस बिजनेस में वो जिंदगी ले सकते हैं, ठीक है। तो 1.5-2 सालों में ही सारा कुछ बदल गया दोस्तों। लेकिन 1.5-2 साल ऐसे नहीं है। मैं कई बार कहता हूँ, कल भी बात चल रही थी किसी लीडर से मेरी, मैं वो 1.5-2 साल जिंदगी के संभाले हमने दोस्तों। जो सीखने की जरूरत थी आज भी सीख रहे हैं। हर रोज नई नई सीढ़ियां सुनते हैं, हर रोज नई नई बुक्स पढ़ते हैं। जब बुक समरी को मैं सुनता रहता हूँ, वो सीखने का तो कोई ना एज है, तो ना कोई बंदा कहता मैं भी मुझे सब कुछ पता लगा। ऐसा तो हो ही नहीं सकता दोस्तों। एक्सीलेंट की गुंजाइश हमेशा रहती है। हमने एक्सीलेंट की तरफ बढ़ना है, लेकिन एक्सीलेंट अगर बोलता मैं एक्सीलेंट हो गया, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। मतलब हमने बेस्ट बनते जाना है, एक्सीलेंट की तरफ बढ़ना हमने, ठीक नहीं। तो हम आज भी सीखते जा रहे हैं। लेकिन वो साल 1.5 साल 2 साल दोस्तों शुरू में जो मैं कह सकता हूँ जिस कमिटमेंट से हमने काम किया, अगर वही एटीट्यूड आप लोगों का बन जाएगा तो नेचुरल है। वो प्लेटिनमशिप जो ट्रिप्स वाला जहाँ से सिस्टम स्टार्ट होता है, वो आप बहुत जल्दी आप उस जिंदगी में एंटर कर जाएंगे। लेकिन अगर आप वो कमिटमेंट नहीं दिखाएंगे, वो एक्शन नहीं डालेंगे, तो डिले होता जाता है, ठीक है। और जो सिस्टम का पैटर्न बना हुआ है, जो सिस्टम बना हुआ, अगर हम उसको फॉलो करेंगे तो हर चीज दोस्तों आसान हो जाती है। बहुत बार कई बार हम अपना दिमाग लगाते हैं तो वो गड़बड़ हो जाती है जब सिस्टम से बाहर चले जाते हैं। सिस्टम का मतलब अगर दरवाजा खींचने से खुलना मैं जितना मर्जी धक्का लगा जाऊं, गलत वो नहीं हो पाएगा ना। अगर मैंने कोई दीवार पे कील लगाना है तो मैं अगर हाथ से सोचूं मैं कील लगाऊं तो नहीं हो सकता ना, थोड़ी लेनी है तो आसान हो जाएगा काम है। अगर कोई नट खोलना पेचकस ले लूं मैं, आसान हो जाएगा। तो उस सिस्टम को अगर आप इस्तेमाल करेंगे ना तो हर चीज आसान हो जाएगी, ठीक है। जो जो तरीका बना हुआ है, क्योंकि ऑलरेडी 64 ईयर से बिजनेस चल रहा है, लाखों लोग सक्सेसफुल हैं। वही लोग आपको बताने वाले हैं जिन लोगों ने इस बेस को किया। हाँ सॉरी, एक सेकंड के लिए, एक सेकंड। दरवाजा खुला था, थोड़ी आवाज में बाहर से आ रही थी। तो जो मैं बात कहना चाहता हूँ, ऑलरेडी सिस्टम बना हुआ है। अगर हम वो पैटर्न फॉलो करेंगे, हमें कोई नया रूट बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन उस रोड को बड़ा रिलीजियसली, बड़ा ईमानदारी से फॉलो करना पड़ेगा। अगर मैं जिस रोड पे चल रहा हूँ, जिस रास्ते पे अगर मुझे भरोसा नहीं होगा या उस पैरामीटर को मैं फॉलो नहीं करूंगा, तो फिर कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाती है। इसलिए पाथ बना हुआ दोस्तों, अपने आप को बस हमने ढाल देना है, उस सिस्टम में अपने आप को ढाल देना है, ठीक है। अगर हम लोग सिस्टम में अपने आप को प्लग कर लेंगे, प्लग टू द सिस्टम, बार बार कहा जाता है प्लग टू द सिस्टम, सिस्टम में प्लग। अगर वो सिस्टम में आपका प्लग लगा हुआ है पर अगर वो प्लग ढीला है तो लाइट नहीं आएगी। उस प्लग को ठोक के रखना है, फिर आप सक्सेसफुल होंगे दोस्तों। और जहां पे कोई ऐसी चीज आपको बताई नहीं जाएगी जिससे आपकी कामयाबी नहीं मिलेगी, क्योंकि जहां पे कामयाबी एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है, ठीक नहीं गल। आपकी कामयाबी मेरे साथ जुड़ी है, मेरी कामयाबी आपके साथ जुड़ी हुई है। तो इसीलिए विन विन सिचुएशन है। हम लोग सारे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। जैसे मांगट साहब हमेशा की बात कहते हैं ना, हस्बैंड वाइफ दोनों का बिजनेस है। तो हस्बैंड वाइफ अगर दोनों चलेंगे तो एक टांग वाइफ की बांधी हुई है, एक टांग हस्बैंड की बांधी हुई है। अगर एक सोचेगा मैंने फास्ट भागना नहीं हो सकता, एक बोलेगा मैंने स्लो चलना नहीं, दोनों को इकट्ठे चलना पड़ेगा। ऐसे दोस्तों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो सिस्टम को अगर आप लोग फॉलो करेंगे तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इसमें कोई प्रैक्टिकल कुछ नहीं है, अभी कोई प्रैक्टिकल आपको नहीं सिखाया जाता, सारा कुछ वही सिखाया जाता है, ठीक है। बहुत बढ़िया, हमें प्राउड है। बहुत कमिटेड टीम है हमारी, कमिटेड लीडर है हमारी टीम में। और मुझे पता है इंडिया में तो चलो थैंक गॉड, भगवान की ब्लेसिंग से हमारी टीम का नाम है और दुनिया में नाम होगा, ठीक है। वो सारे लोग हम प्रूव करेंगे इस बात को। वो तभी होगा जब ज्यादा ज्यादा प्लेटिनम हमारी टीम में होंगे, ज्यादा ज्यादा डायमंड हमारी टीम में होंगे। और मुझे पता है सारे वो डिजर्व करते हैं, इसमें कोई शक ही नहीं है। डायमंड जाने के लिए कोई अलग लोग नहीं चाहिए। हम अगर डायमंड गए तो आप ही के बीच से निकल के गए, आप ही की तरह स्टार्ट किया था। आपको जो चैलेंज आ रहे हैं, हमें भी वो चैलेंज आए थे। ऐसा नहीं भी हमें कोई चैलेंज नहीं आए, लेकिन वो सारे चैलेंज हमने ओवरकम किए हैं, ठीक है। जब भी चैलेंज आता है तो सगों मैं ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनता हूँ। चीज मैं हमेशा कहता हूँ, चैलेंज ही बंदे को सिखा के जाते हैं। और जब बंदा खाई में होता ना, तब असली लीडरशिप का पता लगता है दोस्तों। जब चैलेंज आता है तब लीडरशिप का पता लगता है, कौन स्ट्रॉन्ग बंदा है। ऐसे तो सब लोग रूटीन में चल रहा है सारा कुछ, भी किसी को कोई चैलेंज नहीं है। तो इसका कौन सोचेंगे कौन स्ट्रॉन्ग है। जैसे कोई चैलेंज आता है फिर पता लगता है कौन स्ट्रॉन्ग है, कौन इस चैलेंज से ओवरकम बाहर निकल के बंदा ग्रो किया। तो इसीलिए चैलेंज हमें भी आए, बहुत सारे चैलेंज आए, ठीक नहीं गल। ऐसा नहीं भी कोई स्मूथ रोड था हमारे लिए। और सक्सेस का रोड कभी स्मूथ होता ही नहीं है। सक्सेस का रोड हमेशा कहते हैं अंडर कंस्ट्रक्शन है। सक्सेस का रोड तो हमेशा अंडर कंस्ट्रक्शन रहता है, ठीक नहीं गल। आप एक माइलस्टोन हासिल करेंगे, नेक्स्ट माइलस्टोन जब रखेंगे तो फिर वही सेम चीज है, ठीक है। वो स्टेप बाय सक्सेस जर्नी, कोई डेस्टिनेशन नहीं है। कि बहुत सारे लोग कहते हैं मैं सक्सेसफुल हो गया, तो इसका मतलब वो बड़ी जिंदगी को मिस कर दिया। बहुत सारे लोग सेटिस्फाई हो जाते हैं, ठीक नहीं गल। मैं वो चीज कहता हूँ कि हम लोग कभी अगर सेटिस्फेक्शन की आपके अंदर सोच आ जाएगी तो आप बड़ी चीजों को मिस कर देंगे दोस्तों। मैं एक चीज हमेशा कहता हूँ, मैं खुश हूँ। मैं जो जिंदगी हम लोग आज जी रहे हैं, हम उसके लिए खुश है। लेकिन अगर आप बोले भी बलजीत सिंह इस गाड़ी से आप सेट्स पे हो गए, इस घर से सेट्स पे हो गए, या इस अचीवमेंट से, या आपके ग्रुप में जो लोग हैं उससे आप सेट्स पे हो गए, नहीं। मैं चाहता हूँ मेरे ग्रुप में बहुत सारे लोग प्लेटिनम बने। ये घर हमारा बड़ा बदले। हम तो जब भी मैं और अमन बैठते हैं तो हम तो ड्रीम अक्सर ही करते रहते हैं हमेशा, नेक्स्ट आगे क्या होगा, अगला घर हमारा कैसा बनेगा, कहाँ कौन कमरा कैसा होगा, बाथरूम कैसे होंगे। हम तो ये चीजें सोचते रहते हैं आगे।
हैं, कल को मतलब बहुत सारी चीजें आगे आने वाले समय में। तो हमेशा हम ड्रीम अक्सर करते रहते हैं। मैं रमन जब भी कभी बैठते हैं, चलो हम ड्रीम अक्सर करते हैं हम लोग, ठीक है। आप चेक करा करो, जब आप इकट्ठे होते हो हस्बैंड वाइफ, कौन सी बातें करते हो? प्रॉब्लम डिस्कस करते हो, रोते हो, या मतलब नेगेटिव डिस्कस करते हो? वो आप देखा करो। हम तो ड्रीम अक्सर करते रहते हैं, देखो आगे आने वाले साल 2 सालों में 4 सालों में ऐसा होगा, नेक्स्ट गोल की बात करते हैं। तो मैं वही कह रहा हूँ दोस्तों, स्मूथ रोड नहीं है, लेकिन हर बंदा सक्सेसफुल हो सकता है, ठीक है। इसमें हमेशा बार बार कही जाती है कि ये बेस सिंपल है, इजी नहीं है। इजी का मतलब होता है इजी, सिंपल का मतलब हर बंदा कर सकता है, ठीक है। जहाँ पे कोई किसी तरह का बैरियर ही नहीं है, ठीक है। लेकिन जो चीज बंदा सीखने को तैयार है, बदलने को तैयार है, वो बंदा ग्रो करेगा। जो सीखने को तैयार नहीं है, बदलने को तैयार नहीं है, वो बंदा कैसे कामयाब हो सकता है? ये काम क्या, दुनिया का कोई भी काम ले लो, ठीक है। इसलिए मैं चाहता हूँ बढ़िया आप लोगों ने जो बेस को अगर स्टार्ट किया है, तो एक चीज मैं हमेशा कहता हूँ, आपने अगर डायमंड नहीं जाना होता ना, तो भगवान जी बेस आपको देता है ना दोस्तों। मुझे ज्यादा, मैं इसलिए ये बात हमेशा कोरिलेट करता हूँ। जब मैंने पहली बार ये बिजनेस देखा था, हम 3 लोगों ने देखा था, 2 लोगों को आज तक भी समझ नहीं आया। मैं कुछ ज्यादा से आना था, बताओ मुझे, हमें तो कुछ भी समझ नहीं आया, लेकिन हाँ हो गया हमसे। बिजनेस तो बाद में समझ आया। जहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे बैठे होंगे जिनको बिजनेस तो बाद में समझ आया, जिनको समझ आता वो करते भी नहीं है। कई लोग मिल रहे थे, अब मुझे सारा समझ आ गया, उनका डिसीजन बनता ही नहीं है कभी। शायद आपके साथ कभी हुआ होगा ऐसा बहुत बार। हमें तो कुछ समझ आया नहीं था, हमने तो जैसे बिजनेस देखा, अच्छा ये काम है। वो मुझे ज्यादा, मैं अपने घर में जो किट जब लेके गया, तो मेरे ब्रदर ने जो बिजनेस समझा, मैंने समझा नहीं, उसने समझा। वो कहता ये काम नहीं चलेगा है, भी हमारी तो प्रॉपर्टी लाइन, हमारी गरीबी रेखा, प्रोडक्ट कौन लेगा? मुझे मेरा ध्यान ही नहीं उस तरफ, यार लोग जोड़ने हैं, बंदे इतने हमारे वाकफ है, कोई नहीं। तो मुझे अलग ही तरह का बेस लगा, मुझे समझ कुछ भी नहीं आया, ठीक नहीं गल है। तो सोचो जिनको समझ आता वो डिसीजन लेते भी नहीं, आपको लगता मुझे सारा समझ आ गया। ऐसे लोग मिलेंगे आपको, ठीक नहीं। तो इसलिए जो मैं दोस्तों बात कहना चाहता हूँ, नो प्रॉब्लम, आपने डायमंड जाना है, इसीलिए भगवान ने आपको बेहनत दिया है। मैं तो आज सोचता हूँ, जो जिंदगी देखो, मैं पुलिस में था, मैं पुलिस के लिए प्लानिंग की हुई थी लाइफ में, पुलिस में भर्ती हुआ, पुलिस के मतलब जैसे जॉब मिल गई, जॉब के लिए प्रिपेयर हो गए, फर्जी पेरिस मिल गया। आज जहाँ पे हम पहुंचे हैं, उसकी मर्जी के बिना पहुंच सकते हैं? बताइए मुझे, अगर उसकी मर्जी ना होती तो मुझे लगता है कि उसने गेम प्लान बनाई हुई है हमारी लाइफ की, ऊपर वाले ने गेम प्लान बनाई हुई है, ठीक नहीं। आज जो जिंदगी जी रहे हैं, ट्रिप्स हम लोग एंजॉय करते हैं, दुनिया घूमते, यही तो बंदे का सपना होता है। फाइनेंशियली मैं बढ़िया हूँ, पैसा मेरे पास, मेरी मर्जी का हो, ठीक नहीं। मैं नहीं कहता हम रतन टाटा बिरला बन गए, पर बहुत बढ़िया, कोई बात ही नहीं है। जो चीजों के लिए हम कॉम्प्रोमाइज करते थे, चाहे वो खाना लाना पाना, गाड़ियां, घर, उनसे बाहर निकल गए, ठीक नहीं। टाइम की फ्रीडम हो, यही तो बंदा चाहता है लाइफ में, ठीक नहीं जी। ऊपर वाले की मर्जी के बिना कैसा मिल सकता है? हमें छोटी अचीवमेंट मिलती है, हम तब भगवान का थैंक्स करते हैं, जहाँ तो इतनी बड़ी अचीवमेंट की बात है, ठीक नहीं है। तो हम तो भगवान ने हमें जहाँ पे पहुंचाया, तो मैं तो हमेशा जी बेस लोगों को बड़े प्राउडली बताता हूँ, यार समझ लो काम को, हो सकता है ये काम आपके लिए हो, ठीक नहीं। अगर मैं बेस नहीं बताऊंगा तो मतलब भगवान ने मुझे भी, आपको सब कुछ दे दिया, अब आप लोगों से क्यों नहीं बात करते? मैंने थोड़ी लोगों से बात करने आना, तो मुझे तो हमेशा ये बात दोस्तों लगती है। इसलिए पहले आप थैंक्स करा करो भगवान का, थैंक गॉड भगवान तूने जो मुझे बेनस दिया, ठीक है। जो सपने, आपको पता है इसमें पोटेंशियल कितना है, जो आप निकालना चाहते हो सब कुछ निकाल सकते हो दोस्तों। आप दुनिया घूमने का शौक है इस बिजनेस में, आपको पता वो सपना पूरा हो सकता है। पैसा कमाने का खुला शौक है, मनमर्जी का पैसा हो, वो सपना पूरा कर सकते हो हर चीज में। बाकी जगह भी वो कैपेसिटी नहीं है। मैं अगर पुलिस पे होता, वहां पे वो पोटेंशियल ही नहीं है। मैं अगर सरकार को बोलता मेरे सपने 5 लाख से पूरी हो रहे, तो मेरी लाख रुपए की सैलरी से नहीं मेरे सपने पूरे होंगे, क्या वो पैसा बढ़ाएंगे? बताओ मुझे तो अपने आप को कंट्रोल करना पड़ेगा। जहां तो आप जितना पैसा चाहे उतना बना सकते हो, लेकिन सारा कुछ आपका कंट्रोल आपके अपने हाथ में हो सकता है। कितनी बड़ी अचीवमेंट है। हमने इस बिजनेस को स्टार्ट किया, फ्रीडम के लिए स्टार्ट किया। अभी फ्रीडम हो लाइफ में यार, फ्रीडम का मतलब बेले नहीं है। मतलब मैं अपनी शर्तों से काम करूं, मुझसे काम करवाया ना जाए, कितने बजे उठना कोई दूसरा डिसाइड ना करे। ठीक, सोचो कितनी बड़ी अचीवमेंट है ये आपके पास। फ्रीडम के लिए लोग तो फांसी पे चढ़ गए, यार हमें अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पे जीने दो, ठीक है। जहां पे तो आपकी फ्रीडम का सवाल है, तो हमने तो ये इसलिए बिल्ड किया। तो आप सोचो बाकी कामों में क्या फ्री हो सकती, क्या इनकम की सिक्योरिटी की बात करें, क्या बाकी जगह पॉसिबिलिटी है जो आप काम कर रहे हो कल को बच्चों को पैसा आता रहे। सोचो कितना बड़ा बिजनेस है दोस्तों, अगर आप कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। लेकिन जब तक आपको बड़ी पिक्चर नजर नहीं आएगी, तब तक आपकी वो बड़ी कमिटमेंट नहीं बनेगी दोस्तों। बहुत सारे लोग करते हैं छोटे मोटे चैलेंज, छोटे यार कंपनी कम चलता, ठीक नहीं गल। तो वो छोटे मोटे चैलेंज से बंदा उससे फाइट नहीं करता, क्योंकि उसको एंड रिजल्ट नहीं पता होता। जब आपको एंड रिजल्ट पता होगा, फिर आप फाइट करते रहेंगे दोस्तों। आपको पता क्या मिलने वाला है। और एक चीज मैं हमेशा दोस्तों कहता हूँ, इस बिजनेस में आपको कोई नहीं हरा सकता, कोई आपको बाहर नहीं निकाल सकता दोस्तों। आपने डिसाइड किया कामयाबी लेने का, और आप कामयाब होंगे अगर आप चलते रहेंगे दोस्तों। बाकी जगह हमेशा ही कहीं ना कहीं दूसरा बंदा डिसाइड करता है आपकी जिंदगी, दूसरा बंदा। जहां भी तो कोई कंपैरिजन नहीं है। डॉक्टर बुढ़ा जी हमेशा, मैं जब भी मीटिंग में बैठता था, धीरे धीरे मेरा माइंड प्रिपेयर होता गया। ऐसा नहीं हमें पहले दिन ही सारा कुछ समझ आ गया दोस्तों, लेकिन धीरे धीरे प्रेपरेशन होती गई हर रोज। जैसे मदन जी अभी बात कर रहे थे हैमरिंग की बात, तो डॉक्टर बुढ़ा जी हमेशा बात कहते थे, आपको कोई डायमंड बना नहीं सकता, आपको कोई रोक नहीं सकता। तो मैं सोचता था कि ऐसे कैसे हो सकता है, डायमंड क्यों नहीं अपलाइन, अगर चाहे तो हाँ प्लीज मदन जी, मेरे ख्याल शायद आदमी उठा किसी, हाँ म्यूट कर लीजिए। तो मतलब मैं जो बात कहना चाहता हूँ, तो डायमंड आपको बना नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता दोस्तों,
क्योंकि आपका डिसीजन है डायमंड जाने का। जहां पे तो कोई ऐसा है ही नहीं कि कोई दूसरा बंदा आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा। जो चैलेंज आएगा उसको आपने ओवरकम करना है, कोई रोक ही नहीं सकता आपको। बाकी जगह पे तो पाजी तेरे एग्जाम, तेरे नंबर पूरे नहीं है, इतनी वैकेंसी है, जहां पे तो कोई ऐसी बात ही नहीं है। ऐसा तो है नहीं कि जे स्टेट में एक ही वैकेंसी है डायमंड जाने की, वहां पे एक ही MP बनेगा, एक ही इंडिया में प्रधानमंत्री बनेगा। जो डिसाइड करेगा वो डायमंड चला जाएगा। आपके लिए भगवान ने वो शेर रखे। तो मुझे लगता था कि यार अच्छा है, अगर ऐसी बात है तो फिर मैं डायमंड जाऊंगा। हमेशा मैंने अपने पे भरोसा किया। बिलीव इन योरसेल्फ। हमेशा एक बात मैं कहता हूँ, आपको अपने पे कितना भरोसा है, मैं कामयाब होऊंगा। अगर आपको अपने पे भरोसा नहीं है तो आप कैसे सक्सेसफुल होंगे। दूसरी बात, बिलीव इन योरसेल्फ। अगली जो बात आती है, मैं बेस्ट डिजर्व करता हूँ। आई एम द बेस्ट, आई डिजर्व द बेस्ट। मैं भी बेस्ट डिजर्व करता हूँ। जब तक ये बात आपके अंदर नहीं आएगी ना, आपको लगता नहीं भाई मेरे पास दी गाली, नहीं भाजी और अब न दे दिया। जब तक ये लगेगा नहीं आप बेस्ट डिजर्व करते हो, तो आप कोशिश नहीं करेंगे दोस्तों इस चीज को समझना है। जब लगेगा आपको मैं बेस्ट डिजर्व करता हूँ, फिर मैं और चाहता हूँ लाइफ में, मैं डिजर्व करता हूँ, दोस्तों सारा कुछ हो जाएगा। भगवान देगा। इस चीज को समझना। अगर मैं ही अगर अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर लूंगा, जब मेरा बिलीफ सिस्टम कमजोर होगा तो कैसे सफलता मिलेगी। लेकिन इसलिए मैं जो बात कहना चाहता हूँ दोस्तों, कोई हाई फाई टीचिंग की बात नहीं है। जस्ट आप लोग डायमंड, लेकिन हमारा फोकस कहाँ पे है। एक चीज मैं हमेशा कहता हूँ, एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट, दूसरा एक स्किल माइंडसेट। इस चीज को समझना है। स्ट्रॉन्ग माइंडसेट तो आप लोग समझते हो, एक जो कामयाबी के लिए माइंडसेट चाहिए वैसा एक स्किल माइंडसेट भी। आप स्किल भी सीखो। ऐसा नहीं कि मैं बेस में आ गया तो ऐसे हो जाएगा। जहां पे तो हमने सीखना है। और एक चीज दोस्तों मैं हमेशा कहता हूँ, बार बार आपको ये बात हुई है, कोई भी बंदा पैदा नहीं हुआ, ये बात को समझना दोस्तों। कोई डॉक्टर पैदा नहीं हुआ, डॉक्टर बना। कोई इंजीनियर पैदा नहीं हुआ, इंजीनियर बना। कोई डायमंड पैदा नहीं हुआ, डायमंड बना। अगर बन सकते हैं लोग तो आप क्यों नहीं बन सकते। मतलब कोई ऐसा हुआ किसी घर में पुलिस वाला पैदा हो गया जी, वो बच्चा क्या कहते हैं, बच्चा पैदा हो गया। किसी के घर में डॉक्टर पैदा हो गया, वो IAS पैदा हो गया। हुआ कभी ऐसा बताओ मुझे। बच्चा पैदा हुआ, सिंपल सी बात है। हर बंदा बना। और मैं कई बार ये बात कहता हूँ दोस्तों, भगवान ने कोई वितकरा नहीं दिया। जहां पे आगे लोगों ने अपने आप को, किसी ने लाइफ में बड़े बन गए, कोई छोटे बन गए, भगवान ने कोई वितकरा नहीं किया। क्या कैसे? भगवान ने 24 घंटे सबको दिए। इस बात को समझो। अगर भगवान ने वितकरा करना होता ना, शायद किसी को 20 घंटे देता, किसी को 2 घंटे देता, किसी को चाहे 50 घंटे देता। सिर्फ अमीर होना इसको 4 घंटे दो। भगवान ने 24 घंटे दिए। आपके ऊपर डिपेंड करता है भी आप अपने आप को भीड़ से कैसे अलग करते हो। अगर वो चीजें अगर आप समझेंगे तो आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। भगवान ने कोई वितकरा नहीं किया, ठीक है। तो इसलिए हर एक बंदा पढ़ा। अगर आपको लगे मैंने डायमंड जाना है, तो जो डायमंड जाने के लिए स्किल चाहिए मैं सीखूंगा, जो टीचिंग चाहिए मैं सीखूंगा, जैसे बाकी जगह होता है दोस्तों। लेकिन क्या डायमंड वाकई बनना चाहते हो आप? मुद्दा इस बात का है, क्या मुझे बड़ी जिंदगी चाहिए? बहुत सारी लेडीज खाना खुना बना रही है बीच में, मेरे लिए भी परोंठे बना लियो बेचने वाला है। प्रवीण दीदी लगे हुए फुलका ना बेलना, कई अंदर लगता ना कितना नहीं तो बनना, कितना नहीं तो बनना है। कई बार बेलने से रोटी वैसे चोड़ी हो नहीं जाना है, रुमाली रोटी बन जाती होनी कई लेडीज की। जो बंदे का ध्यान था शाम मना किया सीगा, कोई गल नहीं है। चलो, तो मैं जो दोस्तों बात कहना चाहता हूँ, सारे लोग डायमंड जा सकते हैं, लेकिन पहले आपको भरोसा हो। मैं क्योंकि हम किसी को भरोसा देने के बेस में है, हम किसी को होप देने के बेस में है। तो अगर मुझे नहीं भरोसा होगा तो मैं कैसे किसी को होप दे सकता हूँ, बताओ मुझे। आपको भरोसा है डायमंड जाएंगे? बोलो सारे, मैं आई एम डायमंड, मैं डायमंड जाके रहूंगा। सबसे बड़ी चीज दोस्तों, कोई सीक्रेट नहीं। अगर आप डाउट रखेंगे, अगर आप बोलने पे डाउट रखेंगे तो कैसे सक्सेसफुल हो सकते हो। आपको आपके माइंड का पता ना। हमने अपने माइंड को चेंज करना दोस्तों। मैं कल भी एक सीरीज सुन रहा था, उसमें बड़ी अच्छी बात बोली कि अगर आउटर वर्ल्ड बदलना चाहते हो ना, पहले आपको इनर वर्ल्ड बदलना पड़ेगा। इनर चेंज, इंटरनल चेंज आपको करनी पड़ेगी दोस्तों। बात को समझो। अगर इंटरनल चेंज आप करेंगे ना, जैसे अगर कोई पेड़ को बीमारी लग जाती ना, तो हम पत्तों की जगह जड़ों पे खाद देते हैं, जड़ों पे दवाई डालते हैं, जड़ों पे सब कुछ डालते हैं। जब वहां से सारा कुछ स्टार्ट होता है। इसलिए इनर वर्ल्ड, अगर आप अंदर से बदलेंगे ना, तो बाहर तभी सब कुछ बदलेगा दोस्तों। अगर मैं इंटरनल अंदर से नहीं बदलूंगा तो कैसे होगा, ठीक। इसलिए पैटर्न बना हुआ है, बड़ा सिंपल रखो बिजनेस को। इसको बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मत करो। कॉम्प्लिकेटेड कब होता है? जब हम बाहर रहते हैं, उसने ऐसा बोल दिया, उसने ऐसा बोल दिया, हमारा फिर एक ओपिनियन बन जाता है। जब आपको अंदर से लगे है क्या बात है यार, प्रोडक्ट चूज करने बात कर रही है हमने किसी से, मतलब अगर आप बात करो बिजनेस है क्या, इतना कॉम्प्लिकेटेड करने की जरूरत क्या है। हम लोग जैसे लोगों को हमेशा हम लोग ना कान खुले रखते हैं लोगों की बात सुनने में। और जब कान बंद कर लेते हैं, वो जब लोगों के पास जाते हैं कान खोल लेते हैं, मुंह बंद कर लेते हैं, वो बात ही नहीं होती लोगों से। चलेगी। मुझे रवि खजूरिया का सुबह फोन आ गया, रवि जी भी शायद होंगे बीच में। चलो अभी इतने लोग हैं, पता नहीं चलना, नो प्रॉब्लम, ठीक है।
दोस्तों बस अब कामयाब होना, अभी अभी डेडलाइन डालनी है काम की, देखो ठीक है, सारा कुछ आपके अपने हाथ में है। अगर आप सक्सेस प्रिंसिपल फॉलो करेंगे आप सक्सेसफुल होंगे। आप सक्सेस प्रिंसिपल फॉलो नहीं करेंगे, जितना मर्जी ये चीज आगे बढ़ाते रहो, कोई मतलब ही नहीं है। अगर हम बात करें इस बेस की, अगर बात करें पहला जो अगर बेस को समझे हम लोग, इस बेस में क्या पोटेंशियल है। अगर प्लेटिनम लेवल है आपके सामने है, लाखों लोग प्लेटिनम बने, आप भी बन सकते हो। कोई टाइम पीरियड नहीं है, मैं टाइम पीरियड नहीं लिखूंगा दोस्तों। बिल गेट्स हमेशा की बात कहते हैं, उन्होंने हमेशा की बात बोली है कि बेस में जो प्लेटिनम शेप होती है ना, वो 3 से 6 महीने का पीरियड है प्लेटिनम शेप। आप 90 दिन से लेके 180 दिन के अंदर प्लेटिनम जा सकती हो, लेकिन बात को समझना कैसे। हमेशा उनकी हर सीडी में जो टॉक होती है, आपके अंदर ना इतना बड़ा नेगेटिव है, इतना पॉजिटिव है। अभी बात को समझना, हमारे अंदर इतना बड़ा नेगेटिव है, इतना पॉजिटिव है। बहुत सारे लोगों, हम भी वैसे हैं, 100% तो परमात्मा पॉजिटिव है। लेकिन जो मैं बात कहना चाहता हूँ, जहां पे हमें स्टार्टिंग की हमने बेस में नेचुरल हमारे अंदर डाउट ज्यादा है, होगा काम नहीं होगा, पता नहीं मैं सक्सेसफुल हो पाऊंगा नहीं है। बहुत सारी ऐसी नेगेटिव इन्फॉर्मेशन जहाँ मतलब डाउट है हमारे ब्रेन में है, 100% पॉजिटिव नहीं है हम लोग कामयाब होंगे, ठीक है। इसीलिए हमारा वो एक्शन इतना वो नहीं होता, कहीं ना कहीं हम लोग मिक्सर रहते हैं। जहां पे हमेशा एक बात कही जाती है दोस्तों, ये जो ना, जहां पे आप अपनी ये पॉजिटिविटी जब बढ़ाएंगे ना, ये पॉजिटिविटी बढ़ाएंगे, जहां से आपका बिजनेस स्टार्ट होगा, जो स्टार्टिंग पॉइंट है बिजनेस का, इस बात को समझना। जहां से लेके जो प्लेटिनम शिप है आपकी, ये प्लेटिनम शिप है, ये जो पीरियड है ना, जैसे मैं कहा 90 दिन से लेके 180 दिन, जी मैं अपने से कंपैरिजन कर सकता हूँ दोस्तों। मुझे याद है वो दिन, मैंने स्टार्ट किया इस बिजनेस को, मैंने 99 में स्टार्ट किया, शायद मार्च अप्रैल की बात होगी, मार्च लास्ट में आसपास मैंने स्टार्ट किया, मुझे अप्रैल का याद है। तो मार्च या अप्रैल, तो मैं 30 अप्रैल 13 महीने में मैं सिल्वर हुआ। लेकिन वो पहले 5-6 महीने जब पीरियड था ना, वो नेचुरल हर बंदे के साथ होता है दोस्तों। प्रेपरेशन में टाइम लग जाता है, वो चीज सारा, जैसे फसल होनी है, फसल का टाइम है, लेकिन अगर जमीन तैयार करनी है, उसको तैयार करेंगे तभी वो फसल होगी ना। अगर जमीन नहीं तैयार नहीं, फसल कैसे तैयार होगी। मैं अगर तैयार करता रहूंगा इतने टाइम में फसल हो जाएगी। प्रेपरेशन हर चीज की तैयारी है दोस्तों। लोग लंपिंग में 10-10 सेकंड भागते हैं, 4-4 साल प्रैक्टिस करते हैं। तो जहां पे जो पीरियड है ना दोस्तों, बात को समझना, सारे सक्सेसफुल हो जाएंगे। जो मैं बात कहना चाहता हूँ, ये जो टाइम है ना, ये जो टाइम अगर हम बात करें जहां से लेके जहां तक, जी किसी कोई बंदा जहां पे 1 महीने में पहुंच जाता है, कोई 2 महीने में पहुंच जाता है, कोई 6 महीने में पहुंच जाता है, किसी को 5-5 साल लग जाते हैं, किसी को 10-10 साल लग जाते हैं, जहां पे कोई टाइम पीरियड नहीं है, ये वाला टाइम पीरियड। लेकिन जी जहां पे पहुंचने के लिए, जी पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, जहां पे आपको लगा हो गया काम, यार मैंने कामयाब होना, मैंने सक्सेसफुल होना, सिंपल सी बात है, प्लेटिनम जाना है, नेगेटिविटी खत्म हो गई आपके ब्रेन से, आप इतनी पॉजिटिव हो गए आप कि मुझे कोई कामयाबी से नहीं रोक सकता। वो बार जरा असर है ना भाई, में लोग नेगेटिव कर देते हैं, मैं जिसके पास जाता हूँ लोग ऐसे ही बोलते हैं। इन बातों से थोड़ी डायमेंशन मिलेगी दोस्तों। लोग तो मोदी को भी गलत बोलते हैं, क्या वो प्रधानमंत्री नहीं है। लोग तो बहुत जगह पे गलत बोलते हैं, हर चीज को गलत बोलते हैं, मतलब आपको भी सब लोगों को पता ही है, ठीक है। बहुत सारे गाने भी बने, भी कुछ तो लोग कहेंगे, ठीक है। मतलब थोड़ा सा बात को समझना। अगर आप बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर के भी ना ऐसी बातें करो, पाजी फलाना ने ऐसा बोल दिया, मुझे लग रहा है तो बाहर ही है यार, पर वो बात करने का मजा नहीं आता दोस्तों। मैं इसलिए नए लोगों के साथ, मुझे हमेशा अच्छा लगता है नए लोगों से बात करना। जो लोग पक जाते हैं बिजनेस में, कई बार पुराने हो जाते हैं, मैं इसलिए हमेशा कहता हूँ आप नए बने रहो बिजनेस में दोस्तों। हम तो आज तक नहीं है, हम पुराने नहीं हुए, बहुत सारे लोग पुराने हो जाते हैं बिजनेस में। नए लोगों के अंदर एक्साइटमेंट होती है, पैसे बने रहो दोस्तों। बहुत सारे लोग कई बार सियाने बन जाते हैं, वो गड़बड़ हो जाती है। बच्चे हमेशा ग्रो करता है, बच्चे बने रहो बिजनेस में, नए बने रहो, नए बने रहेंगे तो आपको मजा आएगा काम करने का। जो थोड़े समय के बाद वो एनालिसिस करना स्टार्ट कर देता है, भी ऐसे क्यों, वो ऐसे हो गया, वैसे हो गया, गड़बड़ होगी सारी। बच्चे बने रहना। तो जहां पे जो मैं बात दोस्तों कहना चाहता हूँ, जो मैंने भी सीखा, तो मुझे याद है, जैसे मैं बात कर रहा था, मैंने 23 नवंबर को अटेंड किया इवेंट दिल्ली में। उसके बाद आके इतनी पॉजिटिविटी आ गई ब्रेन में कि यार कैसे नहीं हो सकता, इतनी दुनिया कर दी, मैं कम थोड़ी हूँ। फिर आपका एक्शन हमेशा इतना पॉजिटिव होगा कि जैसे भी हो चुका है, ये हो चुका है, मुझे शक ही कोई नहीं है। मैं हमेशा बात कहता हूँ दोस्तों, एक्शन विद, एक चीज को मैंने पहले भी आपसे बात की है, एक होता है एक्शन विद फियर, एक एक्शन विद फेथ। एक्शन विद फियर, एक्शन विद फेथ, एक्शन दोनों लोग कर रहे हैं। एक फियर के साथ कर रहा है, पता नहीं होगा नहीं होगा, जोर वो भी लगा रहा है, एक इस तरीके से कर रहा है, हो गया, एक्शन वो भी कर रहा है। आप डिसाइड देखिए कि एक्शन विद फेथ हो रहा है, एक्शन विद फियर हो रहा है। मैं सक्सेसफुल हूँ यार, और मैंने बहुत बार जी दोस्तों आपसे बात कही है, इसका लॉजिक आपको समझाया मैंने भी। जैसे बुक में, ब्रेन ट्रेसिंग बुक में मुझे मेंशन किया है कि आप किसी चीज के बारे में, आप जहां पे खड़े हो, आप इन फ्यूचर किसी चीज के बारे में आप नेगेटिव सोच रहे हो, आपके अंदर फियर वर्क कर रहा है, डर वर्क कर रहा है। थोड़ी बात को समझाता हूं मैं आपको, बात को समझना दोस्तों, लॉजिक इसके पीछे, आप सक्सेसफुल हो जाएंगे, आप अपने माइंड को कंडीशनिंग कर पाएंगे, अपने माइंड को सेट कर पाएंगे। इन फ्यूचर जो चीज नहीं हुई, मान लो मैं आपको बोलूं आज 2023 है, ये 2023 है, एक साल के बाद 2024 है, सेम अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 2024 में आप सब लोग 1 लाख की इनकम से ऊपर होंगे। आप सारे लोग प्लेटिनम होंगे, जहां 10,000 पॉइंट से ऊपर होंगे, 10,000 पॉइंट आपके बनते होंगे। बात को समझना दोस्तों, 1 साल की गेम है, लेकिन 1 साल आएगा,
अगर आप जहां पे काम तो कर रहे हो, ये आया नहीं है दोस्तों, इस बात को समझना है। जैसे मैंने बात बोल दी है कि अगर आप नेगेटिव सोच रहे हो तो इसका मतलब फियर वर्क कर रहा है। आप पॉजिटिव सोच रहे हो, आपके अंदर फेथ वर्क कर रहा है। पर राइटर क्या बोलता है, मैंने शायद पहले बहुत बार बात कही आपसे, फियर और फेथ की डेफिनेशन सेम है। बंदा कहते हैं यार फियर कैसे, फियर का मतलब डर, फेथ का मतलब विश्वास, ऐसे डेफिनेशन सेम कैसे हो सकती है? वो बंदा राइटर क्या बोलता है, इन फ्यूचर जो चीज नहीं हुई उसके बारे में आप नेगेटिव सोच रहे हो, इसका मतलब आपका फियर वर्क कर रहा है, मतलब हुआ नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो आप पठानकोट से, मैं पठानकोट में बैठा हूँ, मैं मान लो आप जहाँ पे अभी 9 बजे है, 8:30 हुए हैं, तो मैं अगर बात करूँ जलंधर में अजय वर्मा जी से या किसी से भी, मैं 10:30 पहुंच गया थे, मैं पहुंचा नहीं, मैं 10:30 पहुंच गया वहां पे, आप रखो मीटिंग, या 11 बजे मैं पहुंच गया, मैं आ गया, हुआ नहीं है, लेकिन मैं उसी हिसाब से एक्ट करूंगा तो मैं पहुंच गया, मतलब मैं पहुंचा नहीं हूँ लेकिन मुझे पता मैं पहुंच जाऊंगा। अगर मैं बात करूँ अजय जी बोले कि आप 11 बजे पहुंच जाओगे, मैं बोलूंगा कहीं अगर एक्सीडेंट हो गया रास्ते में, फिर वो तो पहुंच के बताऊंगा ना, मैं पहुंचूंगा तभी है ना, पता नहीं रास्ते में जाम लग जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, हुआ नहीं है, मैं क्यों नेगेटिव सोच रहा हूँ? दोस्तों जिंदगी ऐसे ही ऑपरेट होती है, ऐसे ही ऑपरेट होती है। किसी काम में आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हो, कभी कभी किसी वेटर को कहा भी यार किसी में जहर तो नहीं डाला आपने, कहीं जूठा खाना तो नहीं दिया मुझे, कभी हुआ ऐसा? कभी बताओ मुझे। आप कभी बस में ट्रैवलिंग करते हो, कभी ड्राइवर को चेक किया दारू तो नहीं पिया, इसके बाद लाइसेंस है या नहीं है? बाकी जगह पे हम लोग भरोसा कर लेते हैं, जहां पे अपनी जिंदगी के लिए अपने भी भरोसा क्यों नहीं कर सकते? अगर थोड़ा सा सोचा जाए दोस्तों कि मुझे अपने भी भरोसा नहीं, मैं कामयाब हो सकता हूँ, मैं सबसे मतलब बात को किसी ने आपको कामयाब नहीं करना दोस्तों, हर मैं एक जरिया हूं, मैं आपको एजुकेट कर सकता हूँ, लेकिन कामयाबी आपके अंदर छुपी हुई है। इस चीज को दोस्तों समझना, वो आप ही अपने आप को करेक्ट कर सकते, दूसरा कोई बंदा करेक्ट नहीं कर सकता। दूसरा मैं केवल कहता हूँ कि मुझे पता लगे आप नेगेटिव सोच रहे हो, मैं तो नेगेटिविटी उसी टाइम निकाल दूं। मैं सेल्फ एनालिसिस करूंगा, मेरे थॉट कैसे चल रहे हैं, मैं कहीं नेगेटिव तो नहीं सोच रहा। नेगेटिव का मतलब ढैंदी गल दी गल, नेगेटिव मतलब होगा यार काम औखा काम है, उधर भी गल की थी, वो भी छट गया, वो भी इतना हो गया, इस चीज को परमिशन नहीं देनी। डॉक्टर वड़ैच की बुक है जीतने के लिए जन्म मारा, अगर आप लोगों ने कभी पढ़ी होगी, वी वांट टू विन, उस बुक में क्या, वी वांट टू विन, जीतने के लिए जन्म मारा, मैं जीतने के लिए पैदा हुआ हूँ, वी वांट टू विन, मैं जीतने के लिए पैदा, मुझे कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि मेरा कंपटीशन किसी के साथ नहीं है। आप तो हो ना कि 10 लोगों ने बिजनेस को स्टार्ट किया, एक बंदा प्लेटफॉर्म बनेगा, आप बोलो कंपटीशन है, कोई कंपटीशन क्या है ही नहीं है, आप है ही के लिए हो, आपने गेम को स्टार्ट किया, आपने खत्म कर दिया, जब मर्जी खत्म करो, कोई आपको नंबर देने वाला है नहीं। मान लो हम 22 सालों में डायमंड हुए, क्या हमें कोई नंबर देने वाला था? बलजीत जी आपको 22 साल लगे, बोनस है मैंने फिर वही दिए, रिवार्ड वही दिए, सारा कुछ वही दिया, किसी के साथ कोई कंपटीशन नहीं है। मैं 2 सालों में एमरल्ड हो गया था शुरुआत में, ठीक है, 26 महीनों में किसी के साथ कोई कंपटीशन नहीं था, मेरा था, मेरे अंदर भूख कितनी थी, मैंने उस हिसाब से काम किया। उस टाइम पे मुझे लगता था नहीं यार, मैंने एवरेज जिंदगी, मैंने जॉब से फ्री होना है, मुझे गाड़ियां चाहिए, मुझे घर बढ़िया चाहिए, मैं ऐसा चाहता हूँ, मुझे 10,000 रुपए मेरी कुछ नहीं बन रहा, मुझे लाख 1.5 लाख इनकम चाहिए। हमने 26 महीने में काम कर दिया दोस्तों, उस जमाने की मैं बात कर रहा हूँ, कहाँ मेरी सैलरी तब 10,000 के आसपास थी। तो आपको आप वो भूख कितनी है, उसी से सारा कुछ होगा। लेकिन जो मैं बात कहना चाहता हूँ, जहां पे आप लोग, मैं बात करी इन फ्यूचर जो चीज नहीं हुई नहीं है, मैं पहुंचा नहीं हूँ, लेकिन उसके बारे में मैं नेगेटिव सोच रहा हूँ, हुआ तो है ही नहीं, तो इसका मतलब फियर आपके अंदर डर है। इन फ्यूचर जो चीज नहीं हुई आप पॉजिटिव सोच रहे हो। अगर मैं आपको बोलूँ 2 यार आप प्लेटिनम हो, हुआ तो है ही नहीं, तो मैं पॉजिटिव क्यों ना सोचूं? बताओ मुझे, कितने लोगों को लगता है आप अगले साल तक प्लेटिनम होंगे? बताओ मुझे। आप सोचो इस मीटिंग में अगर सारे प्लेटिनम बैठे हो, 1 लाख की इनकम से ऊपर सारे लोग बैठे हो, आपको एक्साइटमेंट है, इस मीटिंग का माहौल कितना गर्म होगा बताइए मुझे। अगर किसी ऑडिटोरियम में ऐसे हम 500,000 लोगों की मीटिंग करें, 1 साल के बाद उस मीटिंग में चाहे डायमंड 2 बने 4 बने, उससे माहौल गर्म नहीं होगा। जो आप अगर 50,000 1 लाख इनकम जितने लोग जहाँ बैठे होंगे ना, वो कमाते होंगे, जब मीटिंग ऑर्गेनाइज करेंगे तब माहौल कितना गर्म होगा उस ऑडिटोरियम का, तो सोचो आप 1 साल के बाद जैसे। लेकिन वही चीज फिर वही माइंडसेट है, ये जो इन फ्यूचर नहीं हुआ आप उसके बारे में पॉजिटिव सोच रहे हो दोस्तों। हमें कभी भी डाउट ही नहीं हुआ अपने ऊपर कि मैं कामयाब नहीं हो सकता, कभी डाउट। बहुत सारे लोगों ने बोला देखेंगे जब बलजीत सिंह कामयाब होगा, स्टार्टिंग में ऐसा हमें चैलेंज आना स्टार्ट हो गया, मेरे ब्रदर ने मुझे बोला, मेरी भाभी ने मुझे बोला, शुरू में ऐसा हो गया, हमारे जो डिपार्टमेंट के लोग थे हमें बोलते थे देखेंगे जब आप कामयाब होंगे। आज वही लोग कहते हैं नहीं यार आपकी किस्मत बहुत बढ़िया, नहीं आपने मेहनत बहुत की है, वही लोग बोलते हैं। वो तो फिर उसी मेहनत को लाख का रूप ही दे देते हैं लोग, फिर आपकी किस्मत बहुत बढ़िया है। वो लाख का मीनिंग है ना, जैसे आपने सुना होगा, कहते हैं ना लाख का मतलब LUCK, लाख की किस्मत लोग कहते हैं। इसका मीनिंग क्या है? लिवर अंडर करप्ट नॉलेज। अगर आप किसी चीज की नॉलेज लेके आप लेवर करते हो, सही नॉलेज लेके, तो आपकी किस्मत बन जाती है। ऐसा कहना नहीं भगवान ने मेरी किस्मत खराब लिखी है, किसी की किस्मत बढ़िया लिखी है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता दोस्तों। तो इसलिए थोड़ा सा पॉजिटिव थिंकिंग से अगर आप बिल्ड करेंगे बिजनेस को, यही काम है दोस्तों। बाहर कुछ, मैंने बहुत बार आपको बोला है, हालात सर्कमस्टांसेस बाहर लोगों को बदलने के बिजनेस में नहीं, हम किसी को नहीं बदल सकते दोस्तों, अपने आप को बदल सकते हैं, किसी को नहीं। अगर लोगों को बदलने में लगे रहेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी दोस्तों। बहुत सारे लोग ये ऐसे क्यों नहीं सोचता, ऐसे क्यों नहीं सोचता। घर में दोस्तों 4 मेंबर एक छत के नीचे रहते हैं, सबकी सोच नहीं मिलती, तो हम लोगों को कैसे बदल सकते हैं?
इसलिए अपने ऊपर वर्क करिए, अपने ऊपर वर्क करिए। इनर चेंज सबसे बड़ी चीज, और अपने आप को एजुकेट करिए। एक मैं कल भी एक सीरीज सुना था, उसमें बहुत अच्छी बात बोली कि जो हमें फॉर्मल एजुकेशन है वो हमें हमें लाइफ लिविंग देती है। फॉर्मल एजुकेशन आपको घर दे सकती है, रोटी दे सकती है, लेकिन जो सेल्फ एजुकेशन है ना वो आपको सक्सेस देती है दोस्तों। सेल्फ एजुकेशन, सेल्फ एक्सपीरियंस, वो चीज आपको कामयाब करती है। जो किताबी पढ़ाई है वो तो आपको ठीक है लिविंग दे सकती है, लेकिन सेल्फ एजुकेशन आप रोज कितना अपने आप को एजुकेट करते हो, सेल्फ एक्सपीरियंस कितना आप लोग करते हो। फिर शायद मेरी बातें सारे सुन रहे हो। मैं जो बात कहना चाहता हूँ, मुझे बड़ी वो अलग तरह की बात नहीं करनी थी, लेकिन काम करने की बात है। अगर मैं इंतजार करता रहूंगा सफलता का तो वो गड़बड़ हो जाएगी दोस्तों। सफलता का इंतजार नहीं करना, सफलता लेनी है। तो जो मैं बात कहना चाहता हूँ, जहां पे जो चीज स्टार्ट हुई बात हमारी, जहां से बिजनेस स्टार्ट है, अभी इस पॉइंट पे कब पहुंचे, तो अगर आपको लगा इस पॉइंट पे मैं इस पॉइंट पे हूँ, फिर आपने करते करते फिर कहीं लेकर सोचा, आप फिर आप अपने आप को जहां पे सोचो, आपने फिर जर्नी स्टार्ट की, फिर जहां पे पहुंचे फिर लेकर सोचा, फिर अपने आप को जहां समझो। ऐसा नहीं मुझे बेस में इतने साल हो गए तो मैं मतलब कब बोल कंटिन्यू, जब कब वो अपनी पॉजिटिविटी को कब कंटिन्यू बरकरार रखते हो आप, कब पॉजिटिव कंटिन्यू बोलते हो आप लोग। कंसिस्टेंट जिसे हम कहते हैं कंसिस्टेंट, किसी काम को लगातार करना, वो लगातार की हैबिट कब आपकी, वो सबसे बड़ी चीज है दोस्तों। अगर मैं अपनी बात करूं दोस्तों, हमने तो एक दिन भी इतने सालों में अपने आप को बिजनेस से बाहर ही निकाला, मतलब बिजनेस से बाहर निकाला। कुछ ना कुछ एक्टिविटी हर रोज की, कुछ ना कुछ एक्टिविटी। अगर कोई फिजिकल नहीं काम करते थे डायमंड जाने से पहले, मैं अभी भी ऐसा नहीं है, अभी भी फर्स्ट प्रायोरिटी हमारे लिए बिजनेस है, हमारे लिए हमारी टीम है, फर्स्ट प्रायोरिटी हमारे लिए वो है, हमारे लोग है मेरे लिए, तो फर्स्ट प्रायोरिटी मेरे लिए वो है। अगर मेरे लोगों को किसी की जरूरत है, टीम को सिखाने की जरूरत है, कुछ चैलेंज है किसी को, उसको ओवरकम करना है, मैं तो हमेशा टीम की केयर करता हूँ दोस्तों। मेरा तो हमेशा ये है, और इतने सालों से कभी अपने आप को हमने अपने बिजनेस से बाहर नहीं निकाला। मुद्दा वही चीज है, कंसिस्टेंट। कितना लगातार आप अपने थॉट में, अपने दिमाग में वो थॉट बनाए रखते हो, लगातार वो काम करते हो, फिर देखो सफलता कैसे मिलती है। कौन मतलब वो जो आपकी स्किल ही जब डेवलप हो जाएगी, कैसे कामयाब होगी। मैंने जैसे कहा, कोई भी बंदा एथलीट बना, कोई प्लेयर बना, वो कैसे बना, कोई पैदा थोड़ी हुआ तो सचिन कोई क्रिकेट पैदा थोड़ी हुआ था, आज उसको हम गॉड कहते हैं, क्रिकेट का गॉड कहते हैं, वो बना, उसने प्रैक्टिस की। कोई भी बंदा ले लो दुनिया में। इसीलिए आपका फोकस कितना क्लियर है। अगर फोकस ही बिखरा हुआ है तो फिर कैसे सक्सेस आप होंगे, बताइए मुझे। तो जहां पे जो मैं बात कहना चाहता हूँ, ये प्लेटिनमशिप दोस्तों जहां पे है, जहां पे आपकी इनकम 1 लाख से ऊपर होगी, आपको ट्रिप्स स्टार्ट हो जाएंगे। हमें 23 साल हो गया फॉरेन के ट्रिप्स एंजॉय करते हुए। अगर 1-1.5 लाख की इनकम स्टार्ट हो जाएगी, उसके बाद आगे ये तो स्टार्टिंग पॉइंट है, एंड पॉइंट थोड़ी है। लोग 1.5 लाख 2 लाख की इनकम पे एंड पॉइंट होता है लोगों की लाइफ में दोस्तों। अगर मैं जॉब में होता, आज मुझे 32 साल होना था जॉब करते हुए, आज मेरी सैलरी लाख 1.25 लाख रुपया, अगर 10 साल और मैं जॉब कर लेता, जब 5-6-7 साल मेरी जॉब रहती, और कितनी सैलरी होती, 1.5 लाख सैलरी होती। उसके बाद एंड 1.5 साल 2 लाख रुपया एंड है। जहाँ पे तो स्टार्टिंग पॉइंट है दोस्तों, एंड है ही नहीं है। लिमिटलेस बिजनेस है, लिमिटलेस। लेकिन वही एटीट्यूड आपका कैसा है। मैं एक चीज हमेशा कहता हूँ, आप इस बिजनेस को 1 महीने के लिए कर रही हो, 1 साल के लिए कर रहे हो, इस जनरेशन के लिए कर रहे हो, या जनरेशन टू जनरेशन के लिए कर रहे हो, वैसे ही आप एक्ट करेंगे दोस्तों। जैसा आप मान लो, अगर मैंने कोई बिल्डिंग बनानी है, मुझे पता मैंने महल बनाना है, तो नींवें भरनी पड़ेगी, मुझे ज्यादा टाइम नींवों पे लगाना पड़ेगा, मुझे फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग बनानी पड़ेगी। अगर मैंने टेंट लगाना है तो वहां पे आपका वैसा ही आप एक्ट करेंगे, जैसा आप इस बिजनेस को लेंगे। फिर हम लोग इनकम में क्या बोलते हैं, जनरेशन टू जनरेशन इनकम पास ऑन होती है। जनरेशन टू जनरेशन इनकम पास होता है। अगर उसमें कल्चर बढ़िया होगा, तभी वो सिस्टम बनेगा। अगर मैं कल्चर ही नहीं पैदा कर पाया, अगर मैं लोगों को संभाल ही नहीं पाया, लोगों को डुप्लीकेट ही नहीं कर पाया, मेरे से लोगों ने डुप्लीकेट होना है, मेरे से सारा कुछ होना है। अगर मैं ही अपने को बेस्ट नहीं बना पाऊंगा, जहां से डुप्लीकेशन का सवाल है, फिर कैसे बिजनेस बनेगा। इसीलिए हमेशा एक बात डॉक्टर ब्लैक जी भी कहते हैं, कीप द फर्स्ट सर्कल राइट। अपने आप को बेस्ट बनाओ, अपने आप को बेस्ट बनाना है। आप अपने आप को बेस्ट बनाओ, सारा कुछ हो जाएगा। कोई नेगेटिव बोलता है, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे कंट्रोल में है। कोई मेरी टीम का बुक नहीं पड़ेगा, मेरे कंट्रोल में है। कोई मेरी टीम का 100 पीवी नहीं बनाता, मेरे कंट्रोल में है। मैं अपना काम करूँ, मैं अपने आप को बेस्ट बना सकता हूँ। जो मुझे कॉपी करने वाले लोग होंगे, अपने भी डुप्लीकेट कर लेंगे, वो अपने भी करेंगे। लोग मिलेंगे आपको ऐसे लोग दोस्तों, जो आपकी एक्टिविटी को देखेंगे, यार आप कितने प्लान दिखाते हो। कुछ लोग आपको कॉपी कर लेंगे। आप बुक पढ़ते हो, लोग आपको कॉपी कर लेंगे। आप पॉजिटिव रहते हो, लोग आपको कॉपी कर लेंगे। धीरे धीरे अपने आप ही वो चीज हो जाएगी दोस्तों। इसलिए अपने आप को बेस्ट बनाइए, क्योंकि यहाँ पे डुप्लीकेशन का बिजनेस है। अगर आप जहाँ पे तो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस तो है ही नहीं। इंडिविजुअल परफॉर्मेंस का मतलब ऐसा नहीं कि आपने कामयाब होना। इंडिविजुअल का आपको पता, आपको एक टीम बनानी है, तो टीम में लोगों ने आपको डुप्लीकेट करना है। डुप्लीकेट का मतलब जैसा ओरिजिनल वैसा आगे डुप्लीकेट। तो ओरिजिनल कैसा है वैसा तो डुप्लीकेट बनेगा। अगर ओरिजिनल में गड़बड़ रहेगी तो डुप्लीकेट तो फिर आगे गड़बड़ होगा। मेरी कॉपी आगे कॉपी डुप्लीकेट फीकी, आगे फीकी, आगे फीकी, फिर फीकी होती जाएगी। अगर मैं बढ़िया होऊंगा, मेरे साथ कोई जुड़ा, मैंने इसको डुप्लीकेट कर दिया, उसको बढ़िया कर दिया, आगे डुप्लीकेट बढ़िया हो गया, तो बिजनेस तो अपने मल्टीप्लाई होना। लेकिन वही सारा कुछ आपसे रिफ्लेक्ट होगा, आप अपनी टीम की केयर कितनी करते हो। ऐसे थोड़ी बार बार कहा जाता आप कितना जानते हो ये मैटर नहीं करता, आप किसी की केयर कितनी करते हो, ये चीज मैटर करती है। नॉलेज जितनी मर्जी हो आपके पास, अगर किसी की केयर नहीं करते, कोई बात आप करते हो, किसी की ईगो को ठेस पहुंचती है,
कैसे सक्सेसफुल हो सकते हो? कोई आप बात आपने ऐसे कर दी, टीम को अच्छी नहीं लगी, आपकी डाउनलाइन को वो बात अच्छी नहीं लगी, तो कैसे बिजनेस आपका परमानेंट रहेगा? मुझे बताओ। कहीं ना कहीं आपने नेगेटिव पास कर दिया अपनी टीम को। कोई भी चीजें छोटी छोटी बातें दोस्तों होती है, ध्यान रखने की जरूरत है। इसलिए भी जो मैं एक्शन ले रहा हूँ या जो मैं बात कर रहा हूँ, इससे मेरी टीम का हौसला तो नहीं गिरेगा। अगर ये बातें आप अपनी डिक्शनरी में ऐड कर लेंगे, आप सक्सेसफुल होंगे बहुत जगह पे, छोटी छोटी चीजों पे। इसलिए मैं अमन कहीं भी बात करते हैं, अपने पेट को खूब बनाना पड़ता है। खूब का मतलब कि हाजमा स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है, क्योंकि आप लोगों की चैलेंज आएंगे, लोगों की प्रॉब्लम आएगी। अगर आप बच्चे मतलब ऐसे ही एक्ट करने शुरू कर देंगे, कोई प्रॉब्लम आई उसी टाइम एक्ट करना शुरू कर दिया, कैसे सक्सेसफुल होंगे? अगर आप ही घबरा गए या आपको चैलेंज आया तो आप ही उसी टाइम एक्ट कर दिया। जैसे कोई डाउनलाइन को प्रॉब्लम मेरे से शेयर करती है, वो किसी अपलाइन के बारे में को बोलती है, मैं अच्छा उसने ऐसे बोला, मैं सुनता हूँ, अच्छा चलो कोई नहीं, देखते हैं। फिर मंथन करने की जरूरत है। अगर मैं उसी टाइम एक्शन करूंगा, फिर मुझे पता है अपलाइन बहुत बढ़िया है, ठीक है, शायद इसको कोई गलत फहमी हुई है, तो अगर मैं इमीडिएट एक्ट कर दूंगा तो गड़बड़ होगी वो सारी। बहुत जगह पे केवल दोस्तों छोटी छोटी चीजें ध्यान रखेंगे आप, कार्डिनल रूल का ध्यान रखेंगे, आप सक्सेसफुल होंगे। बहुत सारे लोग कार्डिनल रूल का ध्यान नहीं रखते। कार्डिनल रूल क्या है? जैसे हम हमेशा बात कहते हैं, कोई भी काम अपलाइन के पूछे बिना मत करो। तो अपलाइन के साथ अगर रिलेशन होंगे तभी तो आप पूछेंगे। अगर अपलाइन के साथ रिलेशन ही नहीं है तो कैसे कैसे होगा? ठीक है, इसी को आप लोग समझिए। जो भी आपकी थ्रू प्रॉपर चैनल अगर हम लोग बात करें, हमेशा बात कही जाती है, कोई अपलाइन के पूछे बिना नया काम नहीं करो, कभी भी नेगेटिव पास मत करो अपनी डाउनलाइन को, क्रॉस लाइन को। बात को आप समझिए। अगर ये चीजें नहीं ध्यान रखेंगे गड़बड़ होगी। कभी भी किसी की मनी ईगो स्पोज के साथ मिसबिहेव मत करो। सोचो कितना बेलिब्रिज ने कितना सिस्टम बना दिया कि किसी की मनी के साथ खिलवाड़ मत करिए। ईगो के साथ, ईगो की कोई गल किसी को बुरी लगे, किसी को चुभन लगे, किसी की ईगो को ठेस पहुंचे, या जिस कोई बात अच्छी नहीं लगी वो गल करने कोई मतलब ही नहीं करना। अगर वैसी बात करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी कि मेरी तो गल है, मैं तो मुंह से बोल देना कि लोग कहते ना। अगर ऐसे दोस्तों लोग हैं वो सक्सेसफुल भी होते लाइफ में, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। कभी नोट करिए, कभी मेरी आदत है मैं तो मुंह से सीधा बोल देना, मतलब बोलना मुंह देते पर सीधा मैं बोल देना, क्योंकि गल की बुरी लगी उसके साथ कौन रहना चाहेगा? बताओ मुझे। कई लोग हैं हमारे संपर्क में भी ऐसे, आप सीधा बोल देता, मुंह देते ही आप के लोग मिलते हैं ऐसे दोस्तों। थोड़ा सा कभी भी किसी की ईगो को ठेस मत बचाओ, मनी के साथ खिलवाड़ मत करो, स्पाउस के साथ मिसबिहेव मत करिए। आपको पता जी फैमिली बिजनेस है जहाँ पे हस्बैंड वाइफ है, आप लोगों को सब पता स्पाउस क्या होता है, बंदे के लिए जनानी, जनानी के लिए बंदा। अगर जहाँ पे मिसबिहेव नहीं करना किसी को, गड़बड़ नहीं, पता आप सब लोगों को, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ा कार्डिनल रूल कहाँ पे ब्रेक होता है? हम जब नेगेटिव पास करते हैं डाउनलाइन। बहुत सारे लोगों ने ग्रुप बनाए होते हैं, ग्रुपों में केवल नेगेटिव डिस्कशन होती है। इसलिए थोड़ा सा लिमिट रखिए दोस्तों छोटी छोटी चीजों की, ठीक है, टेक्नोलॉजी का बेनिफिट है, पर जहाँ पे लिमिट रखिए। कोई भी ऐसा मैसेज ना ग्रुप में डालिए जिसको किसी को ठेस पहुंचे, कोई बुरी किसी को बुरा लगे, कोई किसी की ईगो को ठेस पहुंचे। ध्यान रखो इन बातों का, ठीक है। छोटी छोटी चीजें अगर आप ऐड करेंगे दोस्तों, बिजनेस मल्टीप्लाई होता जाएगा। ईंट सीमेंट है, ये टीचिंग सीमेंट है, मतलब ईंट से ईंट लगाइए रहो, सीमेंट लगाते रहो, ईंट लगा रहे हो, सीमेंट लगाते रहो, और साथ में साल लगाते रहो। साल का आप समझते नहीं, जैसे कोई मिस्त्री बनाता है साल लगाता है, साल का मतलब दीवार सीधी है तो साल अगर लगेगी तो वो दीवार आपकी आसमान भी ले जाओ, जितनी मर्जी आप सोचो। हम दुबई में पीछे गए थे, सिंगापुर में चले जाओ, बिल्डिंगें बड़ी हैं दोस्तों, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग, आसमान तक बिल्डिंग पहुंची हुई है। अगर वो साल ना लगाते, मीन भी अगर वो एक रद्दे के बाद दूसरा रद्दा चेक ना करते तो क्या वो वहां बिल्डिंग पहुंच पाती? जी कार्डिनल रूल का ध्यान रखिए, कहीं मैं नेगेटिव तो नहीं पास करता अपने डाउनलाइन को। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिए, क्योंकि जरूरी नहीं भी हर बात बोलने से नेगेटिव पास होता है। जैसे मैंने कहा, हाथ मिलाने से भी नेगेटिव पास होता है। आप ढीला सा हाथ मिला रहे हो, डाउनलाइन को पता लग जाता है। आपके घर में आपकी टीम आ रही है, वही सारा कुछ है, छोटी छोटी बातों का दोस्तों। ठीक है, थोड़ा सा मैं वही कह रहा हूँ कि आप देखना बिजनेस कितना मल्टीप्लाई आपका होता है। तो जहां पे जो बात कहना चाहता हूँ, ये जो पीरियड है दोस्तों, इस चीज को समझिए। जहां पे पहुंच गए, ये जो पीरियड है ना, ये चीजें 90 दिन से 180 दिन, आज जितने लोग जहां बैठे हैं, अगर एक साल के अंदर अंदर हमारी ₹1,00,000 इनकम ना हो, 1,00,000 इनकम ना हो, सिस्टम के साथ हम लोग सिस्टम के साथ बनाए। ट्रेडिशनल इस बेस को ट्रेडिशनल बेस मत बनाए। ट्रेडिशनल बेस का आप लोग समझ, मैं थोड़ा सा इस चीज को एलैबोरेट करना चाहूंगा, आप थोड़ी सी बात को समझना। ट्रेडिशनल बिजनेस क्या है आपको पता है, जी बिजनेस का प्लान क्या है? अगर हम बात करें इस बिजनेस का प्लान क्या है, आप जहां पे हो, हम प्लान की अगर बात करें, हम खत्म करो नौकरी वाला, लेकिन फ्रीडम लो गुरजीत भाजी जल्दी जल्दी, लेकिन कहीं भी टेंशन होगी नौकरी से जाना है। पहला जो काम है, सबसे पहली चीज, हम लोग प्लान को थोड़ा समझे। पहला फंडा क्या, जब हम स्टार्ट करते हैं, सेल्फ यूज। अगर हम बात करें सेल्फ प्रोडक्ट को सेल्फ यूज करना, मैं पहले अपने घर में प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहा हूँ। दूसरा काम क्या है, बड़ा सिंपल रखो बेस को, इतना कॉम्प्लिकेटेड मत करो कि बाजी फलाना छट गया, फलाना कर, ये तो होता रहेगा। आपको 6 लोग चाहिए, 6,000 नहीं चाहिए दोस्तों। आपकी टीम में 6 लोग आ जाएंगे आपकी तरह। पहले अपने आप को टका के रखो। मैं कई बार मजाक में बात करता हूँ, अपना किला कायम करो पहले। फिर आपकी अपलाइन जब भी सोचे मेरी टीम में कौन डैमेज जाएगा, तो आपका नाम आपके ब्रेन में आए। मुझे ज्यादा दोस्तों, जब मैडम बड़ा जी हमारे घर में आए थे ना, मैं गोल्ड प्रोड्यूसर था, हमारे पास कोई गाड़ी नहीं थी, एवरेज घर जैसे गाँव में होते हैं, एक जिम्मेदार घर,
डंगर भी घर में बच्चे हुए हैं, सारा कुछ घर, बड़ा घर है, वो कनाल पिंडा ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ जो पंजाबी मूवियां दे दो। मैडम बड़ाई जी मेरे घर में आए थे। मैडम बड़ाई जी जब जाते समय कहते मुझे थापी देके कहते मान गए, हमने नहीं सोचा था गांव में हमें ऐसे लोग मिलेंगे, आप जैसे कमिटेड लोग मिलेंगे। जब उन्होंने मेरे घर में देखा ना, मैंने दीवारें भरी हुई थी ड्रीम लिख के, मार्कर के साथ लिखा हुआ था मैं डायमंड हूँ, मेरे जे सपने हैं मैं पूरे करूंगा, कुछ भी हो जाए, बहुत सारी बातें लिखी थी। मतलब जब उन्होंने देखा प्रेयर चार्ट भगवान का, मैडम बड़ाई कमरे में आके यही देखते रहे, चार्ट पढ़ते रहे। फिर 2 से 5 साल का चार्ट लगाया था, 60 साल काम करना, 2 से 5 साल काम करना है। तो मैडम बड़ाई जी मतलब थापी देके गए। हमें नहीं पता था, मुझे कहते आप डायमंड हो, आप डायमंड हो, आपके डायमंड जाने से कोई नहीं रोक सकता। सोचो तब की बात है, मैं गोल्ड प्रोड्यूसर था। क्या बहुत सारे लोग मैडम को मिले नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग, आप जितने दोस्त जहाँ बैठे हैं, आपको पता है मैंने काम करना है, अपने फ्यूचर के लिए काम करना है, अपने लाइफस्टाइल के लिए काम करना है, अपने बच्चों के लिए काम करना है। कोई मैं अपलाइन के कारण बेस में नहीं, अपने कारण मैं अपने ड्रीम के लिए कर रहा हूँ। अपलाइन की मैं हेल्प लूंगा, मैं सीखूंगा, अपलाइन से सारा कुछ सीखूंगा, लेकिन बिजनेस मेरा है, मेरे सपने हैं। मुझे बार बार मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, मुझे बार बार दूसरा बंदा मोटिवेट करे। मुझे पता मैंने अपने घर की कंडीशन बदलनी है, मुझे फाइनेंशियली बढ़िया होना है, मुझे पैसा चाहिए, मुझे टाइम चाहिए, जो भी ड्रीम आपके, थोड़ी सी बात को समझना। तो मैं बात कर रहा हूँ सेल्फ यूज, हम लोग पहले बंदे हैं प्रोडक्ट इस्तेमाल करने वाले। दूसरा हम बेस में क्या सीखते हैं, शेयर द प्रोडक्ट, कुछ कस्टमर बनाओ, ताकि ये दोनों काम करके हम लोग 100 पॉइंट बना सके। 100 पॉइंट का बिजनेस करना सीखना है दोस्तों, 100 पॉइंट का बिजनेस करना सीखना है। आप पहले बंदे हो 100 पॉइंट बनाने। हमने ये बात, तीसरा काम क्या सीखा हमने, स्पॉन्सर द पीपल, शेयर द प्रोडक्ट एंड स्पॉन्सर द पीपल। स्पॉन्सर द पीपल, लोगों को स्पॉन्सर करना, प्रोडक्ट यूज करने, शेयर द प्रोडक्ट, स्पॉन्सर। ये दोनों काम करके हम लोग अपने 100 पॉइंट बनाना सीखें। एक सिंपल काम हो गया। हमें नहीं अभी किसी महीने में 1000 पॉइंट किए, किसी महीने में 0 पॉइंट किए, वो बिजनेस नहीं है दोस्तों। 100 पॉइंट मिनिमम 100 पॉइंट। अगर आप 200 पॉइंट करते हो फिर 200 पॉइंट की अपनी हैबिट बना लो। अगर 300 पॉइंट करते हो 300 पॉइंट की अपनी हैबिट बना लो। ऐसा नहीं भी 300 पॉइंट 0 पॉइंट, 500 पॉइंट 10 पॉइंट, वो बिजनेस थोड़ी है। आप इस चीज को समझिए, हमने परमानेंट बिजनेस बनाना, हम ट्रेडिशनल बिजनेस में नहीं है। हम जो बिजनेस का जो कल्चर बना हुआ है, जो हम कहते हैं परमानेंट इनकम आएगी, एक बार टाइम लगाया, कल को टाइम ना भी लगाए, अब थोड़ा सा फंडे को समझना, बिल्कुल बड़ा बेसिक रखो, बिजनेस को बेसिक पे रहो। मैंने क्या करना, अपना पहले 100 पॉइंट मैंने बनाना सीखना। 100 पॉइंट मेरा 100 पॉइंट बनेगा। मैं पहला बंदा हूं अपने 100 पॉइंट बनाने वाला। मैं अपनी फ्रीडम के लिए, अपने सपनों के लिए मैं अपने 100 पॉइंट करूंगा। मैं चीजें इस्तेमाल करूंगा और चीजें मैं शेयर करूंगा। हो सकता है मेरे घर में 50 पॉइंटों का सामान इस्तेमाल होता है, मैं 50 पॉइंट रिटेल कर दूंगा। हो सकता है मेरे घर में 30 पॉइंटों का सामान यूज होता है, मैं 3000 का सामान मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। हो सकता है मैं 80 पॉइंटों का सामान मैं सेल कर सकता हूँ। 70 पॉइंट का सामान मीन मैं अपने 100 पॉइंट करूंगा। मिनिमम 100 पॉइंट का बिजनेस। आगे अगली जो बात आती है स्पॉन्सरिंग करने की बात। स्पॉन्सरिंग करने की बात, अभी 100 पॉइंट हमने क्या किया, कुछ लोगों को स्पॉन्सर किया। आपने कुछ लोगों को स्पॉन्सर किया, कुछ लोगों को स्पॉन्सर किया। मान लो आप 5-10 लोग स्पॉन्सर करते हो, 5-10 लोग स्पॉन्सर करते हो। गेम को समझना दोस्तों, स्पॉन्सर करने के लिए आपको पता है हमने क्या किया, लिस्ट बनाएंगे हम लोग, आपको लोगों को पता है। हमने लोगों को सबसे बड़ी चीज प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट, आपकी लिस्ट बिल्डिंग, इसमें मास्टर बनी आप लोग। कोई नाम लिखना लोगों की कोई बड़ी बात थोड़ी है। जितने भी आप लोगों को जानते हो, जैसे शादी में लोगों को हम बुलाते हैं अपने घर में, कोई बर्थडे पार्टी में बुलाते हैं, ऐसे लोगों की लिस्ट बनानी है। आपके फोन पे नाम है इसमें। तो हमने कुछ लोगों को प्लान शो किया, डेमो किया। उनमें से 5-7 लोग अगर आपके साथ स्पॉन्सर होते हैं, तो बेलबिट जी के एक सीडी में उन्होंने बात बोली है 1:1:3। जब आप 4 लोगों को स्पॉन्सर करेंगे, 3 या 4 लोगों को स्पॉन्सर करेंगे, एक आधा बंदा आपको लीडर मिलेगा। अगर आपने 10-12 बंदे स्पॉन्सर किए, 3-4 लीडर आपको मिल जाएंगे, 3-4 लीडर आपको मिल जाएंगे। हमने आपने क्या किया, स्पॉन्सर द पीपल, स्पॉन्सर द पीपल, स्पॉन्सर द पीपल। ये आपके कंट्रोल में है। लोग काम करें ना करें, वो आपके कंट्रोल में नहीं है। फिर बात को दोस्तों समझना है, जब हम अपने सफलता लोगों पे टिका देते हैं, फिर गड़बड़ होती है। डायमंड आपने जाना डायमंड आप लोगों ने बोलो, आई एम डायमंड, मैंने डायमंड जाना है और मैं डायमंड जाके रहूंगा। बिना देखना दोस्तों कैसे होता है। आपने डायमंड जाना है, आपको फ्रीडम चाहिए, आपने बच्चों का सिस्टम बढ़िया करना, आपको ट्रिप चाहिए, आपको लाइफस्टाइल चाहिए, आपने घर बदलना, आपने गाड़ी बदलनी है, सब कुछ यहाँ पे। तो आप जैसे कुछ लोगों को आप स्पॉन्सर करेंगे, इनमें से कुछ लोग आपको मिलेंगे जो आपकी कैटेगरी के होंगे। कभी नहीं ऐसा होगा कि आप 4 लोग स्पॉन्सर करेंगे, चारों को चारों के भागेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता दोस्तों, ऐसा हो ही नहीं सकता, नेचर ही नहीं है। अगर एक किसान भी चाहता है कि अगर 4 बीज हो, तो उसको पता मुझे 15-20 बीजने पड़ेंगे, तब 4 बीज होंगे। कोई 4 बीज बीज के इंतजार करेगा, ऐसे कैसे हो सकता है? वो तो नेचुरल एक किसान को भी पता है। तो ऐसे हम लोग 10-12 बंदे स्पॉन्सर करें, 10-12-15 बंदे स्पॉन्सर किए हमने अपनी व्यक्ति में स्पॉन्सर। हर महीने 2-3 बंदे, हर महीने 2-3 बंदे, हर महीने 2-3 बंदे पर्सनल स्पॉन्सर करो। और इन लोगों को इन्वायरमेंट दो। अभी कौन क्या करेगा हमें नहीं पता। जैसे कहते हैं कल का बच्चा प्रधानमंत्री हो सकता है, कौन कल को बड़ा, हम जस्ट ओनली इन्वायरमेंट। आपने ऐसा नहीं होगा कि वो 4 अपने भी मिल जाएंगे। ये स्पॉन्सर किए हमने, ऐसे सारे लोग स्पॉन्सर किए, 10-12-15 लोग स्पॉन्सर किए। इनको इन्वायरमेंट दो। इन्वायरमेंट का मतलब आपने मीटिंग प्रमोट की, सीडी प्रमोट की, बुक्स प्रमोट की। कुछ लोग मानेंगे, कुछ लोग नहीं मानेंगे। कुछ लोग बोलेंगे सीडी सुनने का टाइम नहीं है मेरे पास, ज्वाइन करने के बाद भी।
इस चीज को समझना मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा और थोड़ा आगे चलता हूँ, मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ, थोड़ी सी मेरी बातें आप समझना दोस्तों। मैं बहुत सिंपल रखूँ, हम बिजनेस प्लान क्या है, हम जो बात कही है अभी 100 फैमिलीज हम लोग, हमारे बिजनेस फैमिली, हर परिवार 100 पीवी करता है, 10,000 का बिजनेस में 11,000 का बिजनेस 100 पीवी करता है, तो 10,000 पॉइंट बनते हैं, 10,000 पॉइंट। जी असली बिजनेस है, जी बिजनेस है। हो सकता है कुछ लोगों की टीम में ऐसे लोग हों, 50 फैमिलीज हो, हर बंदा 200 पॉइंट करता है महीने का। बहुत सारी ऐसी हमारी टीमें हैं जिनमें 100, 150, 200 पॉइंट, 300 पॉइंट को मायने नहीं रखते, वो लोग करते हैं। पर्सनल यूज में लोगों के 10,000 का सामान इस्तेमाल हो जाता है, 15,000 का सामान इस्तेमाल हो जाता है, न्यूट्रल लोग खाते हैं। हमारे घर में 30, 40, 50,000 का सामान यूज होता है। नर्सी ड्रिंक दोस्तों हम रेगुलर लेते हैं हम लोग। अभी नर्सी ड्रिंक 30 मैंने पीनी है, मान लो किसी दिन मिस भी हो गया, 30 हमने पिए, 6,500 की नर्सी ड्रिंक हो गई, 6 से भी ज्यादा हो गई। बच्चे अलग पीते हैं, तो न्यूट्रल अलग खाते हैं हम लोग, प्रोटीन अलग लेते हैं हम लोग, तो हमारा अलग तरह का ढंग है। ऐसा थोड़ी आज ही हम लोग पहले दिन से ऐसे इस्तेमाल करते थे, ठीक है। कोई बंदा ऐसा फाइनेंशियली अगर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, नो प्रॉब्लम, आप कल डेली से काम चलाओ अपना। एक बंदा बोलता आर्टिस्ट ही बड़ी महंगी है, वो आर्टिस्ट के प्रोडक्ट देखे, मैं तनु कौन कहता आर्टिस्ट की बर्तन यार छाड़ दो, वो तो दूसरी क्रीम बर्तन तू मतलब कहता मेरा भी ऐसा थोड़ी मार्केट में महंगे प्रोडक्ट बिकते नहीं, जो खरीदने वाला खरीद लेगा। तेरी जो मेरी अफोर्डेबिलिटी मैं वो देखूं, लेकिन मैं तरीका सीखूं, मेरी टीम में जब लोग आएंगे मैं उनको आर्टिस्ट के बारे में बता सकूं, मैं न्यूट्रल के प्रोडक्ट के बारे में बता सकूं, मैं ऐसी स्किल हासिल करूं, मैं नॉलेज हासिल करूं। मेरे पास नॉलेज नहीं है प्रोडक्ट की, कैसे बिजनेस बिल्ड होगा। जो थोड़ी ग्लूकोजामाइन मैंने पहले खाना, तो मैंने फिर प्रमोट करना, मुझे नॉलेज तो ग्लूकोजामाइन दो, मेरे घुटने ठीक है तो मैं थोड़ी ग्लूकोजामाइन खाऊंगा, पर मुझे पता तो हो। मतलब मैं इसलिए थोड़ा सा बिजनेस को बड़ा सिंपल रखूं। एमी वो प्रोडक्ट बड़े महंगे, हम लोग सेल तो झोले में डाल के बेचने थोड़ी है। बर्तन महंगे 30,000 की मत लो, जब आप प्लेटिनम चले गए तब ले लेना, फिर कौन सी बात है। प्लेटिनम जाओ, जो मुद्दा इस बात का, इसको क्वेश्चन मत बना के रखो। हम दोस्तों गांव में रहने वाले थे, मेरे घर में कौन सी एलओसी यूज होती थी बताइए, मेरा घर तो कच्चा होता था, मतलब बेड़े, कच्चे बेड़े होते थे हमारे घर में, कौन से शीशे थे, शीशे साफ करने वाला प्रोडक्ट आता था, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा बात को समझना है। जहां भी जैसे आप कुछ लोगों को स्पॉन्सर किया आपने, जो मैं बात कहने लगा आपको, थोड़ा सा अगले स्टेप पे चलते हैं, जहां पे पहली आपको कैटेगरी मिलेगी, लीडर कैटेगरी। पहली लीडर कैटेगरी, लीडर आपकी तरह जो सीखने को तैयार है, जो करने को तैयार है, जिनके सपने हैं, करना बाजी काम लो, लीडर निकल आते हैं। दूसरी कैटेगरी आपको मिलेगी लीनियर का मतलब जो कहने पे करते हैं, जिनको कह दिया सीडी सुननी हाँ सुन लेंगे, मीटिंग अटेंड करनी है कर लेंगे, बुक पढ़नी है पढ़ लेंगे, फलानी मीटिंग में आ जाएंगे, वो कहने पे करेंगे, वो लीडर नहीं है। लीनियर कहने पे करेंगे। थर्ड कैटेगरी होती है लवर। जब ज्वाइन करेंगे आप खुद देखना भी मैं किस कैटेगरी में हूँ। लवर कैटेगरी क्या होती है, जो लोग काम बहुत बढ़िया पर टाइम नहीं लगता, प्रोडक्ट टाइम दे दे क्या बात है, जब आप उनके घर में जाएंगे चाय भी पिलाएंगे आपको। लवर समझ रहे हो, फिर बहुत बढ़िया सब कुछ उनके लिए, शायद नेटवर्क चल रहा है मेरा, फिर काम बहुत बढ़िया हमें मिलते लोग ऐसे, पर थोड़ा फ्री हो तो फिर काम कर दिया, थोड़ी आप बच्चे ने एग्जाम आ गए फिर काम करते आप, शायद तो तजर्बा हो रहा है मेरे साहब नाल, ठीक है। लवर कैटेगरी भी है, करना कुछ नहीं इन्होंने, पर तुहानू भी प्यार करनगे, एमडी नू भी प्यार करनगे, प्रोडक्ट नू भी प्यार करनगे। लवर कैटेगरी, करना कुछ नहीं इन्होंने, ये कैटेगरी भी मिलेगी। चौथी कैटेगरी होती है लाइट वेट का मतलब जिन्हें ज्वाइन करने तो बाद भी नुक्सी कटने हैं, वो यार मीटिंग लगे चाह नहीं पूछी होती किसी ने, वो फलाना प्रोडक्ट वरत्या, वो मेरी अपने ने वो कहता, वो ज्वाइन करने तो बाद भी नेगेटिव ही होंगे। जो भी तुम मिलना उन्होंने नेगेटिव बोलना, तुहानू मिलते लोग मिले तुहानू नहीं इदां दे मैनू तो मिलते वैसे कदी भाई अपने ने तो कहता, वो गए सी उत्थे एसी नहीं लगे सी हॉल च, प्रोडक्ट फलाना वरत्या, मेरे तो खाए लापी होने, बंदा कहता मैं पेस्ट वरती, मेरे गोडे खाए लापी होना, मैं तो गोडिया वरती पेस्ट भरा, दस कई लोग इदां दे भी हुंदे आ। वो ज्वाइन करने तो बाद भी एक कैटेगरी मिलेगी दोस्तों तुहानू, जे तुसीं कोई कोई कैटेगरी मिले कितना हो सकता है। अब ये 4 कैटेगरी आपको मिलेगी। अभी थोड़ी सी बात को समझना है, जो मैं बात भी कहना चाहता हूँ, ये 4 तरह की कैटेगरी आएगी। जहां पे टाइम की बात आती है, हम लोग क्या करते हैं, इन लोगों को मोटिवेट करने में लगे रहते हैं। इन लोगों को चलो ये तो काम कर ही रहे हैं, कोई बात नहीं, इनको मोटिवेट करो। दोस्तों बेलवेट जी सिस्टम क्या कहता है, जो सही है, 80% टाइम इन लोगों को दो, 20% टाइम इन लोगों को दो, 80% टाइम इन लोगों को दो। ये लीडर कैटेगरी, जिनके साथ आपने गेम जीतनी है, ये गेम जीतने वाले हैं, इनके साथ ये प्लेयर है, इनके साथ खेलना हमने। जहां पे फालतू सामान लगा दिए, जैसे मैं कभी कभी करता हूँ, कभी फ्री बैठा हूं तो मैं फोन कर देता हूँ ऐसे लोगों को, कभी कभी जहां पे ये वो कैटेगरी है इनको, क्योंकि ये जो लोग 80% जो लोग हैं 80% टाइम इनको देना है, ये 80% रिजल्ट निकालने वाले हैं। इसलिए कैटेगरी दोस्तों आपको मिलेंगे। जैसे आपने 10, 12, 15 लोग स्पॉन्सर किए, उनमें से ये 4 तरह के लोग होंगे, जहां पे लवर भी होंगे, लीडर भी मिलेंगे, कहने में भी करने वाले होंगे, नेगेटिव भी बोलेंगे, ज्वाइन करने के बाद भी नेगेटिव बोलेंगे, ये मिलेंगे दोस्तों। इसलिए आप ज्यादा लोग स्पॉन्सर करो। अगर आप सोचेंगे एक ही कैटेगरी मिलेगी, हो ही नहीं सकता दोस्तों। अगर सारे ऐसा हो सकता है, मैं चलो बहुत सारी बातें, आप सारे सियाने बैठे जहाँ बच्चा तो कोई है ही नहीं है, इसीलिए थोड़ा सा लीडर कैटेगरी वाले लोग चाहिए हमें, या लीनियर जो कहने में करते हैं, थोड़े सिम्टम आपको नजर है। अगला काम दोस्तों, अगला काम क्या करना, अगली थ्योरी हम लोग क्या करते हैं, चलो ये काम कर रहे हैं, अगर रिलेशन बिल्डिंग, ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन है, ये कितनी डार्क है। मान लो 10, 12 बंदे स्पॉन्सर किया आपने, 4 आपको लीडर आइडेंटिफाई हो गए, 4 लीडर आइडेंटिफाई हो गए, 2, 3 लोग स्पॉन्सर किए, 1 मिल गया, फिर 2, 3, 4 लोग स्पॉन्सर किए, फिर 1 लीडर मिल गया,
इस तरह आप कैटेगरी समझ रहे हो, कौन बंदा करना चाहता काम को, किसके सपने हैं, कौन सीखने को तैयार है, कौन मेहनत करने को तैयार है, कौन निकलने को तैयार है, जहाँ पे कौन बंदा अपनी प्रायोरिटी मैनेज कर रहा है। बहुत सारे लोग मैनेज नहीं कर पाते। मैं लोगों को कहता हूँ प्रायोरिटी मैनेज करनी है। आप अगर प्लानिंग नहीं करेंगे भी मैं 2-3 घंटे निकालने, कौन से बिजनेस के लिए निकालूं? अगर प्लानिंग नहीं कोई बंदा कर रहा, एक्स्ट्रा घंटे थोड़ी भगवान देगा आपको। जहाँ मैं फालतू आज मैं फ्री हूँ तो आज एमबीए करते हैं, ऐसे कैसे हो सकता है दोस्तों? बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं। ये तो कंटिन्यू कंसिस्टेंट एंड परसिस्टेंट करने वाला काम है। अगर 40 साल मैं जॉब के लिए कर सकता हूँ, मेरी जनरेशन जॉब के लिए कर सकती है, मेरे माँ बाप ने टाइम लगाया 40 साल, तो क्या 2 से 5 साल में सीरियस नहीं हो सकता फ्रीडम के लिए, अपने लिए, अपनी जनरेशन के लिए? बहुत सारे लोग कई बार भी मतलब लाइफ इज नॉट रिहर्सल दोस्तों, रिहर्सल नहीं है। मुझे एक्सपीरियंस हो गया। मैं अनुराग की एक दिन सीरीज सुन रहा था, कहता मुझे लोग बोलते हैं आप 21 साल में उम्र कैसे कामयाब हो गए, फिर आप तो बच्चे थे। कहता बच्चे मेरे फादर का एक्सपीरियंस मेरे साथ था, फिर मेरे साथ 60 साल का 40 साल का मेरे फादर का एक्सपीरियंस, 20 साल का मेरा, फिर 40 साल का मेरे फादर का तजर्बा भी साथ में था, उन्होंने जॉब करके देख ली। तो मैं नमा थोड़ी दोबारा कुआं खोदूंगा, फिर दोबारा रिहर्सल अपनी प्रैक्टिस करूंगा। थोड़ा सा कॉमन सेंस दोस्तों। अगर मैं एक चीज हमेशा कहता हूँ, इस चीज को जिंदगी के सेंटर में रखेंगे ना, इसके इर्द गिर्द जिंदगी चलेगी, फिर आप सक्सेसफुल होंगे। बहुत सारे लोग इसलिए सक्सेसफुल नहीं हो पाते दोस्तों। थोड़ा सा प्रायोरिटी मैंने भी 2-3 घंटे कौन से निकालने, कुछ चीजें पोस्टपोन करनी पड़ेगी, कुछ चीजें सेक्रीफाई करनी पड़ेंगी आपको। हमने भी किया। मैं जिम जाता था, अभी भी मैंने जिम जाना मेरे लिए कोई ये थोड़ी भी मेरे बिजनेस से प्रायोरिटी जिम है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। फिर मेरी रिश्तेदारी आ गई तो मेरे लिए वो रिश्तेदारी जरूरी होगी, बिजनेस बाद में होगा, ऐसे कैसे हो सकता है? मतलब मैं जो बात कर रहा हूँ प्रायोरिटी पे बिजनेस है, बाकी काम सारे इर्द गिर्द है। अभी भी मतलब मैं अगर मीटिंग के लिए निकलूंगा, कोई रिश्तेदार आ जाएगा, इस मैं मीटिंग कैंसिल कर दूंगा। मैं तो कई बार मेरे साथ ऐसे हजारों बार हुआ। पहले जब मैं शुरुआत में, फिर मैं मीटिंग के लिए तैयार हो रहा हूँ, ओपन मीटिंग होती थी हर वीकली पठानकोट में, मैं तैयार हो रहा हूँ, घर में गेस्ट आ गया, बैठो जब मेरे साथ चलो, जब बैठो घर में, मैं मीटिंग अटेंड करके आता हूँ, फिर हम लोग मिलते हैं। ऐसा थोड़ी इसका मतलब लोग क्या बोलेंगे सीरियस नहीं है ये, फिर जब भगवान की बोलेगा, मतलब थोड़ा थोड़ा तो टेस्टिंग आपकी होगी दोस्तों। थोड़ा सा इस काम को जब जिंदगी के सेंटर में रखेंगे ना, जिसने आपको इतना बड़ा फ्रूट देना है दोस्तों, इतना बड़ा फ्रूट देना, आपको सोचो, इमेजिन तो करो इस बात को। अगर वो थॉट प्रोसेस नहीं आओ तो गल ठीक है ਤੁਹਾਡੀ, पर होएगा काम ताना, होएगा काम ताना, लोकी मनणगे ताना, वो तो पहले बैठे सोची जा रहे हो तुम। जिवें एक दिन मैं दिल्ली गया, दिल्ली में एक दिन वो कहते भाजी बंदे बनाने बड़े औखे, बंदे बनाने, मैं नेल बंदे को प्लान दिखा रहा हूँ, वो कहते बंदे बनाने बड़े औखे। मैं चलो कोई बात ही नहीं है, होता है, चलो सीख जाता है ये वो करके। नहीं आपकी बात ठीक है, बंदे बनाने बड़े औखे, वो मतलब इतना बोलना जिवें पता नहीं पहाड़ सुटता उन्होंने देते। वो मैं तुही तो आप तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे भी लोगों का स्पेयर पार्ट ढूंढ रहे हैं, बंदे की बाह मिल गई, टांग पता नहीं कहाँ गई, बंदे कैसे जोड़े, दसो। कई बार एक बंदा कहता मुझे भाई लोग ही नेगेटिव कर देते हैं, मुझे लोग ही नेगेटिव कर देते हैं, मैं तो करना चाहता हूँ पर लोग ही नेगेटिव कर देते हैं। मैं दस में करना चाहता हूँ, लोग ही नेगेटिव कर देते हैं। तेरे मैं बटन लगा कोई भरा ले ऑन करता ऑफ करता, तेरा डिसीजन नहीं है। मतलब इधर डैमेजशिप लगी मैंने, दसो तुम मैनू। थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग माइंडसेट दोस्तों, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट यार, कामयाब होना सीधी सी बात है। वीक माइंडेड बंदे का काम थोड़ी सफलता लेनी भी मैं सेलिब्रिटी बन जाऊं, वीक माइंडेड बंदा कामयाब हो जाएगा, कैसे हो सकता है दोस्तों? थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है, सारे स्ट्रॉन्ग बोलो आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम चैंपियन दोस्तों, फिर सक्सेस मिलेगी। इस चीज को समझो। चैलेंज तो आएंगे, ऐसा थोड़ी भी आप चैलेंज हटा दो फिर तो मैं जीत जाऊंगा, कैसे हो सकता है दोस्तों? मतलब कोई इम्तिहान नहीं है अभी बोला मैं डॉक्टर बन जाऊंगा, पर इम्तिहान ना हो मैं फिर डॉक्टर बन जाऊंगा। हमें तो पहले दिन से ही हमें इम्तिहान के लिए सिखाया जाता है। आपका किस चीज का एग्जाम है पूछते नहीं पूछते? मेरी नर्सरी का एग्जाम है, वेरी गुड, नर्सरी पास कर, नेक्स्ट क्लास में होगा। अभी कौन सा एग्जाम है? फर्स्ट का एग्जाम है मेरा, पूछते नहीं पूछते बच्चों को किस चीज का एग्जाम है आपका, उस एग्जाम को पास कर। फिर हर जगह तेरे को आगे निकलना तो एग्जाम पास करना पड़ेगा, हर जगह आगे निकलना एग्जाम पास करना पड़ेगा। तो ऐसी लाइफ है दोस्तों। भगवान ने, मैं कई बार कहता हूँ, भगवान ने अगर आपको फ्रूट देना होता तो फिर बीज क्यों देता? भगवान तो बीज देता, फ्रूट तो कर ले अपनी मर्जी से। मतलब थोड़ी सी मतलब तो इतना ऐसे ना लाइफ को ले ले भी यार, ऐसे हो जाएगा। जब भी आप कभी ड्रीम लेंगे, बीच में स्ट्रगल आएगा, फिर विक्ट्री आएगी। मैं एक चीज हमेशा कहता हूँ, कभी भी ड्रीम आएगा उसके बाद स्ट्रगल आएगा, फिर विक्ट्री आएगी। आप बोलो स्ट्रगल निकाल दो बीच में, सीधी विक्ट्री हो जाएगी, कैसे हो सकता है? मैंने बॉडी बनानी है, अगर मैं जिम में एक्सरसाइज नहीं करूंगा, फिट रहना, मैंने पॉजिटिविटी के लिए हमेशा मेहनत करनी पड़ती है दोस्तों। गरीब रहने के लिए मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अगर लाइफ में लाइफस्टाइल लेना आपने तो आपको मेहनत करने की जरूरत है। मुझे बॉडी फिट रखनी है, मुझे मेहनत करनी है। मैं 6 पैक बनाना चाहता हूँ, बना रहा हूँ मैं भी, तो मुझे पता है मैं इतना कंट्रोल करता हूँ, कई बार नहीं खाना, वो नहीं खाना, मीठा नहीं खाना, कोच कई बार बोलता रहता, फिर भी कहीं ना कहीं दिल कर पड़ता है। अगर क्या मैं देखता हूँ शाहरुख खान जैसे लोग, अमिताभ, मैं जितने भी लोग सक्सेसफुल हैं, जितने फिट हैं फिल्म इंडस्ट्री में, क्या उनको खाने को नहीं मिलता? पर वो पता नहीं उनका कितना कंट्रोल होगा अपने ऊपर। तो इसलिए थोड़ी सी बात को जो बात कहना चाहता हूँ, विक्ट्री, अगर ड्रीम बड़े हैं तो स्ट्रगल बड़ा होगा, तो विक्ट्री बड़ी होगी। जहाँ पे तो विक्ट्री इतनी बड़ी है, 2-3 सालों के बाद दुनिया घूमेंगे आप, सारी जिंदगी आप दुनिया घूमेंगे, बच्चे भी घूमेंगे, कितनी बड़ी विक्ट्री है। 2-3 सालों के बाद आपको जॉब करने की जरूरत नहीं रहेगी, आपके बच्चों को कल को जॉब करने की जरूरत नहीं रहेगी, कितनी बड़ी विक्ट्री है दोस्तों। 2-3-4 सालों के बाद आपके पास आपकी मनमर्जी का गाड़ी होगा, मनमर्जी की गाड़ी होगी। 2-4-5 सालों के बाद कितनी बड़ी विक्ट्री है दोस्तों, सोचने वाली बात है। और आपकी जिंदगी का कंट्रोल आपके हाथ में आ जाए, आपकी वो स्वर्ग वाली भी जिंदगी में चले जाओ। मतलब हम तो भगवान का इतना रोम दोस्तों थैंक्स करता हमारा, तो थैंक गॉड भगवान यार तूने ये जिंदगी हमें दे दी। उसकी मर्जी के बिना कुछ नहीं होता, पर हम तो लाख लाख शुक्र करते हैं। सुबह मर्जी से उठना, 2001 से हम लोग फ्री हैं, कोई जॉब के लिए कोई प्रेशर नहीं है। फ्री का मतलब बेले नहीं है। मैं फिर बात करता हूँ, अपनी शर्तों पे अपनी मर्जी से काम करना, फ्री का मतलब ये। चाहे आपको, मैं कई बार कहता हूँ कि कोई बंदा आपको बोला लाखों रुपया ले लो, करोड़ों रुपया ले लो, आपने हिलना नहीं है जी, पैसे आपके ही हैं। जब आपको अनकंफर्टेबल होना पड़े, रोज अनकंफर्टेबल होना पड़े, वो किस लिए?
इसलिए थोड़ी सी बात को समझो, जस्ट बिग 3 की मैं बात कर रहा हूँ। आप फाइनेंशियली पैसा आपके पास 2, 3, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख महीना, 50 लाख महीना आपका बन, जैसे हम लोग अभी क्राउन के लिए सोच रहे हैं, वो चीजें कल को 50 लाख महीना, करोड़ रुपए महीना आपके बच्चों का वो बन जाएगा। वो सारा कुछ फाइनेंशियली जो पैसे के साथ सुख सुविधा चाहिए वो सारी होंगी। दुनिया घूमने का शौक आपको वो पूरा, अभी हम लोग गोवा ट्रिप पे जा रहे हैं, सेंट रीगस हमारा वहां पे है, पीछे हम लोग श्रीनगर में गए थे, ललित में हम लोग ठहरे, जहाँ पे सारी बड़ी बड़ी कम्युनिटी, वो सारी जिंदगी के लिए एक बार थोड़ी चले गए गोवा चला गया, कभी मैं भी घूमन गया सीगा, सारी जिंदगी दोस्तों, मतलब कितनी सारी लग्जरी, कितना क्या, जहाँ पे वो चीज स्ट्रगल क्या है इसमें, हम किसी को प्लान दिखाते हैं, जहाँ पे कोई स्ट्रगल ही नहीं है, लोग अपने दोस्तों कितना स्ट्रगल करते हैं। मैं जिम में दोस्तों, मुझे याद है वहां पे तो अभी कंपटीशन की लोग तैयारी करते हैं, जिम में लोग नारा कट लेते हैं, मतलब इतना जोर लगाते हैं, मैं सोचता हूँ यार इतने कल प्लान दिखाना किसी घर जाके, लोग दोस्तों फिर उठे कंपटीशन, फिर पता नहीं नंबर आएगा नहीं आएगा। हमारा एक कोच अभी दुबई में कंपटीशन लड़ने गया, तो फिर वहां पे कोई नंबर नहीं आया, पर 6 महीने साल बेचारा तोबा तोबा बंदे ने मेहनत की थी, मगर उठे नंबर भी कोई नहीं आया। सोचो इतना अपने आप को कष्ट में जोक के फिर कंपटीशन, जहाँ पे तो प्लान ही दिखानी है, किसी के घर में जाके चाय पीनी है यार, बात करनी है, आओ बताते हैं काम आपको क्या है, इतना काम कर सकते हो सारे, क्या स्ट्रगल है बताइए मुझे। अपने आप को मैनेज करना वो सबसे बड़ी चीज है दोस्तों। इसलिए थोड़ा सा आप जब, जिनको स्ट्रगल, किनको लगता है जिनको ये रिवार्ड नहीं पता, अगर रिवार्ड बड़े हो जाएंगे ना दोस्तों, ये कुछ नहीं लगेगा, चुटकी लगेगा आपको, लेकिन स्ट्रगल बड़ा लग रहा है इसको, मैं ड्रीम आपके छोटे हैं, अभी तक आपको कारण ही नहीं पता लगा मैं एमबीबीएस क्यों बिल्ड कर रहा हूँ। ड्रीम छोटे हैं, ड्रीम बड़े कर लो, ये अपने भी छोटा हो जाएगा दोस्तों। मैंने बहुत बार आपको हजारों बार एग्जांपल दी है, चलो अभी टाइम लग जाएगा, तो टाइम तो 9 बज भी गया, चलो खत्म करते हैं बात को। तो मैं जो बात करना चाहता हूँ, ये जो लाइन है ना, ये रिलेशनशिप की लाइन है, ये ट्रस्ट की लाइन है, फेथ की लाइन है। अगर हम भरोसा करेंगे एक दूसरे पे, टीम तभी जीतेगी, अगर भरोसा नहीं करेंगे टीम कैसे जीतेगी। अगर हम लोग एक दूसरे पे भरोसा नहीं करेंगे, ये टीम प्लेयर है आपके, ये टीम प्लेयर है, ये रिलेशनशिप जितनी लाइन की गाड़ी होती जाएगी उतना बड़ा बिजनेस बनता जाएगा दोस्तों। लाइन को गाड़ी करना रिलेशनशिप की लाइन है, जहां पर ट्रस्ट की लाइन है, फेथ की लाइन है, वो चीजें जी आपके पिलर है। आपके इनके साथ काम किया आपने, इनके साथ 2, 4, 10 लोग स्पॉन्सर करवाओ, इनके साथ 2, 4, 10 लोग स्पॉन्सर करवाए आपने इनको जिताना है, इनको जिताना तब आप जीतेंगे, इनको जिताना तब आप जीतेंगे, टीम को जिताना दोस्तों। आपका समय टीम के लिए हो, जहां पे इन लोगों को, जैसे इनके साथ आप काम करेंगे, 2, 4, 5 लोग स्पॉन्सर किए, 2, 4, 5, 10 लोग स्पॉन्सर किए, फिर आपको कोई लीडर मिलेगा, फिर आप लीडर मिलेगा आपको कोई, ऐसे उतरते जाओ नीचे, ऐसे उतरते जाओ नीचे, ऐसे उतरते जाओ नीचे, ये लीडर मिल गया, ऐसे 5, 7, 10 लोग स्पॉन्सर किए, फिर आपको नीचे ये लीडर मिल गया, 5, 7 लोगों में फिर आपको एक काम का बंदा मिल गया, नीचे उतरते जाओ, नीचे उतरते जाओ, नीचे उतरते जाओ दोस्तों। पानी नीचे है, इसी को समझो, नीचे उतरते जाओ। ऊपर ऊपर कुछ लोग रहते हैं, वो गड़बड़ हो जाती है, ऊपर जितना मर्जी वो जहां से मैंने 10 फुट उखाड़ दिया, जहां पे भी लिखना नीचे जाना, तो जहां पे थोड़ी सी गेम को समझो, ये जो लाइनें हैं बीच में, ये रिलेशनशिप की लाइन है, ये रिलेशनशिप की लाइन है, ये जितनी गाड़ी होती जाएगी उतना बढ़िया दोस्तों। आपको भी पता है, हमने जो कोई पार्टी फंक्शन में एंजॉय करना है, आपको भी पता भी हमारा एंजॉय टीम के साथ ही होता है। आपको पता, आपके घर की हमने चट की थी, घर की इनॉग्रेशन की थी, आपको पता भी, सब डिस्ट्रीब्यूटरी थे, 1-2 रिश्तेदार हमन की साइड से, मेरी साइड से, ठीक है नहीं गल। उसके बाद हमने जो बिजनेस की पार्टी की, आप लोगों को पता है, तो हमें तो, हमारा तो ये परिवार है दोस्तों, हमारा तो सारा कुछ टीम के लिए। जितनी जी बातें आप सोचेंगे, जलवा देखना दोस्तों, भगवान कैसे ब्लेस्ड करता है आपको, ठीक है। इसलिए बिजनेस को किस लेवल पे आप रखते हो, उसी हिसाब से आपको रिजल्ट आएंगे। अगर बिजनेस को सेकेंडरी रखा तो रिजल्ट भी सेकेंडरी, अगर बिजनेस को वैसे समझ रहे हो फिर वैसे आएंगे आपको। आप बिजनेस के साथ खेल रहे हो, बिजनेस आपके साथ खेल रहे हैं। जब आप सीरियस हो जाएंगे, मैं नपक ने पत्थर चुरा कटे ऐसे भी, ये तो निकलना ही है। जैसे मर्जी मुझे एक दिन, अगर 3 दिन भूखा रहा, 4 दिन भूखा रहता, अगर मतलब नहीं भगवान फिर भी आता, तो क्या पता 10 दिन की स्टोरी होती था, नपक 10 दिन भूखे रहा। उसने डिसाइड ही कर लिया था, मैंने काम जब जिस दिन आप डिसाइड ही कर लेंगे, तो वो दिनों का हिसाब थोड़ी है। फिर जैसे मुझे लोग कई बार बोलते पाजी, मैंने भी प्लान दिखाए थे, मैंने 5 लोगों से बात की, तो मैं यार तू लोग गिनता रहा 5, हमने तो लोग नहीं गिने कितने लोगों को प्लान किया। हम तो चलते गए आगे, ये हमारे मतलब का नहीं जो हम ढूंढ रहे हैं, आगे चलो, ये हमारे मतलब का नहीं जो ढूंढ रहे हैं, आगे चलो। मुझे 6 लोग चाहिए मेरे ऐसे, जो जिंदगी बदलना चाहते हैं, जो फ्रीडम चाहते हैं, पैसा चाहते हैं, जो जिंदगी बदलना चाहते हैं। ऐसे लोग मिलते गए हमें दोस्तों, बहुत सारे लोग हैं। क्या आप ही सक्सेसफुल होना चाहते, लोग नहीं चाहते? कितनी दुनिया कामयाब होना चाहती है दोस्तों। इसलिए जस्ट ओनली शो द प्लान, जस्ट ओनली शो द प्लान। आप अपना काम करिए, सारा कुछ हो जाएगा दोस्तों। बहुत बढ़िया दोस्तों, हमारी टीम सबसे बेस्ट टीम है। मैं चाहता हूँ